दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और यहाँ पर बहुत सारे हमारे रेगुलर जूम की ज्वाइनिंग में जो आते हैं, जूम ज्वाइन करते हैं, वो भी दिख रहे हैं। डॉक्टर आनंद दिख रहे हैं, मुझे कल्पना मैडम दिख रही हैं, डॉक्टर आलम, डॉक्टर गंभीर, बहुत दिनों बाद। देखिए, मिलेट के लिए कितना इंटरेस्ट है लोगों का, कि जो ऐसे नहीं आते थे लेकिन नजर पूरी रखते हैं जूम का कब पोस्ट आ रहा है, कौन सा इंटरेस्टिंग टॉपिक आ रहा है। एंड दिस इज वेरी गुड साइन कि आप लोग जूम में इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं। नहीं, कोई बात नहीं, वो तो चलता रहता है, रिपीटेड टॉपिक रहते हैं, समझता हूं मैं भी। लेकिन मिलेट के ऊपर आपका जो इंटरेस्ट दिख रहा है, ये मेरे लिए बड़ा इंस्पायरिंग है। और इसी के लिए मैंने आज चंदा मैडम को इन्वाइट किया कि चंदा मैडम मिलेट के बारे में सारी जानकारी तो देंगे देंगे, लेकिन सरप्लस ये रहेगा कि आप उसको टेस्टी कैसे बना सकते हैं। आप और हम तो खा लेते हैं, बच्चे हमारे नहीं खाते। लेकिन चंदा मैडम की एक प्यारी सी छोटी बिटिया है, तो उन्होंने कुछ ऐसा किया है कि मिलेट को इस तरह बनाया जाए कि बच्चे मांग मांग कर खाएं। तो ये जादू है उनके हाथों में। तो अब बिना ज्यादा समय लिए मैं चंदा मैडम की तरह आपको ले चलता हूं, जहां पर आपको मिलेट के बारे में बेसिक से जानकारी मिलेगी। और लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि वहां पर जाकर पता लगेगा कि इसको बनाना कैसे है और टेस्ट कैसे पैदा करना है। तो थैंक यू सो मच। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद समय पे ज्वाइन करने के लिए। और चंदा मैडम, अब आप शुरू करें। ओवर टू यू। हरे कृष्णा एवरीवन। माई सेल्फ चंदा दुर्गानी, मैं नासिक से हूँ। और मेरी मिलेट की जर्नी स्टार्ट हुई है ऑलमोस्ट मोर देन 3 इयर्स। एंड जिस दिन मैं मिलेट नहीं खाती हूँ, मैं एक्चुअली बहुत मिस करती हूँ कि आज मेरे खाने में कुछ इनकम्प्लीटनेस है। सो दैट इज द ब्यूटी ऑफ मिलेट्स। और मेरी बहुत अच्छी जर्नी रही है मिलेट से, क्योंकि सर हमेशा कहते हैं कि डिजीज डिजीज मत यूज कीजिए। इसीलिए मैं कहूंगी कि एक बस मेरे लाइफ का चैलेंज है। टाइप 1 हूँ मैं, और इंसुलिन डिपेंडेंट हूँ। तो बहुत कुछ करने के बाद भी स्टेबिलिटी नहीं आ रही थी कि कुछ भी खाओ तो शुगर्स बहुत फ्लक्चुएट होती थी। सो देर वॉज नेवर अ बैलेंस। फिर किसी ने मुझे रिकमेंड किया था कि आप मिलेट स्टार्ट कीजिए। सो मुझे भी कुछ जानकारी नहीं थी। सो देन आई स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग उसको कैसे खाना है, क्या करना है। एंड लेस देन 3 मंथ्स में मेरा डोज बहुत कम हो गया था और वेट लॉस हुआ था। मैं एक्चुअली अब्रॉड रहती थी। अफ्रीका वॉज माई लास्ट प्लेस टू विजिट। वहां पर मुझे पेट में मैं जब भी कुछ खाती थी, मुझे पेट में बर्निंग सेंसेशन होता था। और एज सच मुझे एसिडिटी वगैरह कुछ कभी प्रॉब्लम नहीं हुई। तो मैंने इंडिया में डॉक्टर को कॉल किया था, जो हमारे डायबिटोलॉजिस्ट एंड एंडोक्रोलॉजिस्ट है। उन्होंने कहा कि आप वीट बंद कर दीजिए थोड़े दिन। तो मुझे समझ नहीं आया, उन दिनों मैं वीट खाती थी। सो आई स्टॉप्ड ईटिंग वीट, और वहां पर सिर्फ जवार और बाजरा ही मिलता था। तो मैंने जवार का रोटी खाना स्टार्ट किया, और वो जो पेट का दर्द एंड द बर्निंग सेंसेशन था, वो सब कुछ फिनिश हो गया बिल्कुल। फिर हम इंडिया में आ गए 3 साल पहले। और अफ्रीका में रहते हुए ही मेरे टो पे है ना फंगल होने लगा। मतलब ऐसे लग रहा था कि नेल पील ऑफ हो जाएगा, स्किन निकलती थी जैसे। तो वो स्प्रेड होता गया स्मॉल टो तक। एंड इंडिया में आने के बाद मैंने कुछ टैबलेट्स भी ली, कोर्स भी करा उसका। बट कुछ खास फर्क नहीं नजर आया। आई एम शेयरिंग ऑल दिस इज क्योंकि ये सब चीजें सिर्फ मेरे मिलेट्स खाने से ही ठीक हुआ है। वो जो पेट का जलन था वो बिल्कुल नलिफाई हो गया। जो टो में फंगस था वो बिल्कुल गायब हो गया। मैंने कोई और मेडिकेशन नहीं ली थी, लेकिन मिलेट खाने से ही काफी फर्क पड़ा। बेसिकली मिलेट क्या करता है, जहां जहां पे भी हमारा जैसे कार में ग्रीस जम जाती है, तो हमारे पेट में जो ग्रीस जमती है, आई डोंट नो द साइंटिफिक टर्म्स बिकॉज आई एम नॉट फ्रॉम साइंस बैकग्राउंड। तो वो बेसिकली इट स्टार्ट क्लीनिंग। मिलेट खाने से यूजुअली बहुत सारे फायदे हैं। डॉक्टर आलम सर ने कहा था कि हमें फाइबर की बहुत जरूरत है। तो सबसे ज्यादा फाइबर देने वाला है हमारा मिलेट। सो दैट इज हाउ माई जर्नी स्टार्टेड। एंड इवन माई डॉटर, शी इज टाइप 1। उसके वजह से मुझे बहुत खाने में प्रॉब्लम होती थी, क्या दिया जाए क्या ना दिया जाए। लेकिन जब से वो मिलेट खा रही है, बाय गॉड्स ग्रेस शी इज मच बेटर। एंड शी इज गोइंग गुड।
और उसको भी मिलेट्स का टेस्ट बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि हम काफी सारा एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। मैं केक्स बनाती हूँ, ब्रेड्स बनाती हूँ। वी स्पेशलाइज इन कुकीज, हम लोग का खुद का मोनोपोली प्रोडक्ट है वो। और मिलेट्स में आपको हर चीज बन के मिलती है, नाश्ते से लेके खाने से लेके, चाहे वो नूडल्स हो चाहे पास्ता हो, यू जस्ट नेम इट एंड एवरीथिंग कैन हैपन विथ मिलेट्स। यहाँ तक कि मैंने आइसक्रीम स्मूदी भी ट्राई की है मिलेट्स के साथ। तो ये सब मैं आपको बताऊंगी। सो नाउ आफ्टर माई एक्सपीरियंस ऑन मिलेट्स आई विल स्टार्ट एग्जैक्टली व्हाट मिलेट्स इज। So I would request all the males to ask the female authority to join in so that it will be easy for them also to know, क्योंकि आखिर वो बनाएंगे। और जब तक आप कोई चीज को समझ नहीं पाएंगे उसका यूटिलाइजेशन नहीं होगा। सिर्फ मिलेट का गाना गाने से कुछ नहीं होता, उसका प्रॉपर यूज नहीं किया। लोग अक्सर कहते हैं कि मिलेट खाने से हमको कॉन्स्टिपेशन होता है, वो मिलेट खाने की वजह से नहीं होता है, वो सही तरीके से नहीं पकाने की वजह से होता है। सो ये सब मैं आपको बताऊंगी। आई विल शेयर अ प्रेजेंटेशन जिसमें हम आपको मिलेट्स के बारे में बताएंगे। तो दोस्तों, जब तक मैडम प्रेजेंटेशन शेयर कर रही हैं तब तक मैडम की रिक्वेस्ट को, अपील को मैं फिर दोहरा देता हूं कि अपनी अपनी पत्नियों को साथ में आज जरूर ले लें। ठीक है? क्योंकि जो नॉलेज आएगी वो अप्लाई वही होना है। आप सुनेंगे, आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो सप्लाई तो हम कर देंगे मिलेट, लेकिन अप्लाई आपके घर के किचन में ही होना है। तो जो अप्लाई करेंगे उनको बिल्कुल अभी बुला लीजिए, अभी 2 मिनट का समय है, फटाफट बुला लीजिए और उनके साथ आज के जूम को एंजॉय करिए। मैडम, यू एबल टू शेयर? मैंने को होस्ट राइट यस दिया है यस आपको। यस यस यस। कहाँ है? कहाँ गया? कोई बात नहीं मैडम, टेक इट इजी, आराम से ढूंढ लो। नहीं नहीं, वो ढूंढ लिया है, बट शेयर पे क्लिक करिए, ग्रीन कलर का शेयर बटन। अगर शेयर नहीं मिल रहा हो तो वो मोर बटन होता है, मोर पे क्लिक कर दीजिए तो शेयर आ जाएगा आपको। शेयर तो दिखा। तो फ्रेंड्स, एक बात आप यहाँ पे समझे, जब तक मैडम की प्रेजेंटेशन लोड होती है, हो जाएगी, कि इस शरीर को, फिजिकल बॉडी को कहा जाता है अन्नमय कोश। बात कैसे जाने का है? और अन्नमय कोश जो है, अन्न का बना है, इसलिए उसका नाम अन्नमय कोश होता है। तो जैसा अन्न इस शरीर को देंगे वैसा ही शरीर बनेगा। और डॉक्टर खादर वली साहब की रिसर्च में आया है कि शरीर के लिए जो बेहतरीन से बेहतरीन अन्न है वो वही है जिसको आज हम देखने वाले हैं मिलेट के रूप में। थैंक यू चंदा बहन, दिल खुश कर दिया आपने मिलेट में वी टेरा केयर का लोगो लगा के। हालांकि मिलेट का टेरा हर्ट से कोई ऐसा लेना देना नहीं है, लेकिन सर थैंक यू नहीं, सो मच। अभी हम सारे एक साथ काम कर रहे हैं, तो मैं जी, सिर्फ खाने के बारे में नहीं, इट इज अ हाँ, पैकेज, फिजिकल पैकेज, यस इमोशनल यस। मेंटल एंड स्पिरिचुअल। हाँ, कोई यहाँ भी पर एक एक चीज। बात, जी यहाँ पे एक बात जरूर है कि मिलेट पकाने के लिए आपको पानी तो लगेगा। तो पानी टेरा हर्ट से चार्ज कर लेंगे तो मिलेट में और जान आ जाएगी, इतना मैं कह सकता हूँ। तो जी। मैडम आप शुरू करें, दिख रही है अच्छा, प्रेजेंटेशन आपकी? जी, इट इज लुकिंग क्लियर, यस, लाइक क्लियर, क्लियर। बिल्कुल क्लियर, पढ़ने में आ ठीक रही है। ओके। सो हमने जब ये मिलेट्स का जर्नी स्टार्ट किया, तो मैंने सोचा कि ये सिर्फ मेरे तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए, सारे लोगों को पता चलना चाहिए कि मिलेट्स का वंडर्स क्या है। तो हमने स्टार्ट किया हमारा खुद का ब्रांड नेम वाइब्रेंट मिलेट से। एंड और ये वी टेरा केयर इसीलिए डाला है क्योंकि अभी मैं इस पर भी काम कर रही हूँ। सो आई डोंट वांट टू हाइड दिस फैक्ट बिकॉज दिस इज ऑल्सो वंडरफुल गिफ्ट आई गॉट फ्रॉम विश्व मोहन सर। ओके, सो मिलेट का क्रेडिट जाता है डॉक्टर खादर वली सर को। इन्हीं की वजह से आज हम सब मिलेट्स के बारे में जान पा रहे हैं। और मेरे डॉक्टर्स एंड न्यूट्रिशनिस्ट ने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया है इसमें। Without them, my life journey would be impossible. And a very very big thank you to Vishwa Mohan sir for giving me this opportunity, क्योंकि उनके बिना तो मैं यहाँ आ नहीं सकती। तो हम बॉम्बे में गए थे डॉक्टर खादर वली सर का
मीट अटेंड करने के लिए, एंड आई वॉज फॉर्चुनेट टू हैव अ पिक्चर विथ हिम, जहां पर मैंने उनसे पूछा था कि ये टाइप 1 का आखिर क्या सोल्यूशन है। इन्होंने कहा कि एक्चुअली तो ठीक हो जाना चाहिए, लेकिन जितना समय आपने इंसुलिन लिया है तो दैट्स व्हाई द प्रोसेस गो स्लो। और मैं 2007 से इंसुलिन ले रही हूँ। इफेक्ट मेरे बॉडी पे जरूर आया है, एंड बिकॉज वो पुराना फाइटर है तो इसके लिए मुझे और ज्यादा लड़ना पड़ रहा है इससे। तो हमारा मिशन है बेसिकली टू स्प्रेड द अवेयरनेस एंड सपोर्ट एवरीवन विथ हेल्दी लाइफस्टाइल। अब हम जानेंगे मिलेट्स के बारे में। मिलेट्स छोटे से ग्रेन्स होते हैं, अफ्रीका में भी ग्रो होते हैं और एशियन कंट्रीज में भी ग्रो होते हैं। इसमें बहुत सारा फाइबर होता है। आई विल जस्ट गो क्विकली, अदरवाइज एवरीवन विल स्टार्ट ग्रोइंग। ओके, एंड ये ग्लूटेन फ्री होता है। आजकल बड़ा ट्रेंड चल रहा है ग्लूटेन फ्री का, क्योंकि बहुत सारे लोग एलर्जिक होते हैं टुवर्ड्स व्हीट। बेसिकली जब स्ट्रेचिंग होता है जैसे मैदा में और व्हीट में, तो उसमें होते हैं ग्लूटेन। आजकल काफी सारे लोगों को एलर्जी होने की वजह से दे आर बीन आस्क्ड टू ईट ग्लूटेन फ्री फूड। तो मिलेट्स इज 100% ग्लूटेन फ्री और आप ये आराम से खा सकते हैं। इसमें बहुत सारा फाइबर होता है, बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, एंड ट्रांस फैट नहीं होता है। जब भी आपको कभी एक्स्ट्रा फाइबर के लिए सजेस्ट किया जाता है तो मिलेट से अच्छा कोई भी चीज नहीं हो सकती। और इट इज अल्कलाइन इन नेचर एंड कंटेन्स नॉन एसिड फॉर्मिंग प्रॉपर्टीज। और इससे इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट एक और बात मुझे कहनी है कि जब हम लोग मिलेट्स खाना स्टार्ट करेंगे, मिलेट सिर्फ हमारे लिए ही नहीं लेकिन हमारी धरती माता के लिए भी बहुत अच्छा है, बिकॉज इसमें पानी बहुत कम लगता है ग्रोथ के लिए, और ये सॉइल की फर्टिलिटी को भी अच्छा लगता है। जब तक हम सब मिलेट्स खाना स्टार्ट नहीं करेंगे, हम अपनी धरती माता को भी हेल्प नहीं करेंगे, बिकॉज जिस स्पीड से पेस्टिसाइड्स चल रहे हैं, तो द फूड विच वी आर ईटिंग इज नॉट द राइट फूड। नाउ कमिंग टू द मिलेट्स, टुडे आई विल बी टॉकिंग मेनली ऑन पॉजिटिव मिलेट्स। मैं दूसरे ग्रेन्स के बारे में भी बताऊंगी, लेकिन हमारा फोकस होगा 5 पॉजिटिव मिलेट्स। अभी इनको पॉजिटिव मिलेट्स क्यों कहा जाता है? बेसिकली क्योंकि इनमें वो कैपेसिटी होती है कि ये आपके बॉडी के अंदर जाके न्यूट्रिशन देने के अलावा आपके बॉडी में जहां जहां ठीक करना है तो वो उनको धीरे धीरे हील करता है, क्लेंजिंग प्रोसेस करता है, जिसको आजकल हम डिटॉक्स कहते हैं। हम अक्सर बाहर जाते हैं, देयर आर सम चीट डेज व्हेन आई ईट आउट, यूजुअली आई डोंट, बट अगर हमने बाहर खा लिया तो वी फील लाइक लोडेड। तो मैं इमिजिएटली वो there's a food called ambli, I will mention about it in the later session। जब हम वो रॉन्ग फूड खा के आते हैं, अम्बली खाकर हम लोग अगले दिन पूरे फ्लैश ऑफ हो जाते हैं, ऐसा लगता नहीं है कि कुछ है। सो ये हमारे मिलेट की कैपेसिटी है कि अगर आपने कोई गलत खाना खा भी लिया तो वो क्लेंजिंग करता है। अब ये 5 मिलेट्स कौन से हैं? कोडो, फॉक्सटेल, लिटिल, बार्नयार्ड एंड ब्राउन टॉप। इसके नाम हम आगे भी देखेंगे दूसरे दूसरे लैंग्वेजेस में। ये आप देख सकते हैं, इसमें अलग लैंग्वेजेस में दिया है। एक्चुअली बार्नयार्ड को काफी सारा कंफ्यूजन है, लोग सांवा भी कहते हैं, बट सामो और द सांवा इज बेसिकली लिटिल मिलेट। तो गूगल में काफी बारी बार्नयार्ड दिखाता है, बट वो बार्नयार्ड नहीं है, लिटिल मिलेट है। एंड कोडो इज कोदरा, एंड हिंदी में आप सारे नाम देख सकते हैं, ये मैं आपके साथ शेयर करूंगी, सो नथिंग टू वरी। अब आपने, मुझे नहीं पता कितने सारे लोगों ने लिटिल मिलेट, जिसको हम भगर कहते हैं, वो देखा होगा कि बहुत सफेद होता है। इज दिस ग्रेन विजिबल? आई डोंट नो, इट्स नॉट विजिबल। इट्स बेसिकली जो बाहर मार्केट में मिलता है वो बहुत वाइट होता है। वाइट इसलिए होता है कि उसको बहुत पॉलिश किया जाता है, लेकिन पॉलिश मिलेट खाने से आपको उतना फर्क नहीं आएगा, क्योंकि उसका जो एनर्जी लेवल्स है, जो ठीक करने का कैपेसिटी, वो उसमें है ही नहीं। तो हमेशा जब कभी आप मिलेट्स लेते हैं तो अनपॉलिश्ड ही लेना है। तो ये है हमारे मिलेट्स के नेम। कोडो इज कुदरा इन गुजराती, हिंदी में लिटिल को कुटकी कहते हैं, जवारी को सरगम इन इंग्लिश, बाजरा है हमारा पर्ल,
फिंगर है रागी एंड फॉक्सटेल इज ककुम। वाई पॉजिटिव मिलेट्स? अभी आप ये चार्ट देखेंगे जिसमें मिलेट का सारा न्यूट्रिशनल वैल्यू दिया हुआ है। अगर आप लास्ट कॉलम में देखें, आई फर्स्ट एक्सप्लेन कि ये क्या है, पॉजिटिव क्या है, न्यूट्रल क्या है, नेगेटिव क्या है। पॉजिटिव ग्रेन्स जैसे कि मैंने कहा, ये जो पांचों मैं आपको बता रही थी, इनमें कैपेसिटी होती है कि ये आपके बॉडी को अंदर जहां पे भी प्रॉब्लम है वो ठीक करने लगता है। हर ग्रेन में एक अपनी खासियत होती है। सम ग्रेन इज वेरी गुड फॉर ब्लड लाइक कोडो। लिटिल मिलेट इज वेरी गुड फॉर द इनफर्टिलिटी इश्यूज जो आजकल बहुत कॉमन है, पीसीओएस एंड पीसीओडी एंड स्टफ लाइक दैट। तो हर ग्रेन में एक अपना गुण है, इसीलिए इनको पॉजिटिव मिलेट कहा जाता है। आई विल गिव यू एन एग्जांपल ऑफ डायबिटीज, लाइक हाउ इट हेल्प्स। जब हम पॉजिटिव मिलेट खाते हैं तो शुगर का लेवल कैसे होता है, ये धीरे धीरे शुगर, मान लीजिए मेरा शुगर लेवल चल रहा है 250। अगर मैं न्यूट्रल मिलेट खाती हूँ, जिसको कहते हैं हम बाजरा, ज्वार, रागी, ठीक है, ये होते हैं न्यूट्रल मिलेट्स। इनको न्यूट्रल इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये आपकी जो बीमारी है उसको स्टेबलाइज करेगा, ठीक है। और जो पॉजिटिव मिलेट होता है वो आपके शरीर में क्लेंजिंग करके आपकी बीमारी को धीरे धीरे ठीक भी करेगा। और ये जो नेगेटिव ग्रेन्स होते हैं, नेगेटिव इसीलिए है क्योंकि इनमें फाइबर बहुत कम मात्रा में है, एक्चुअली ना के बराबर है। आप ये देख सकते हैं कार्बोहाइड्रेट्स ऑब्लिक फाइबर रेशियो। तो ये जो 1 डिजिट है, 1:2, मतलब कार्बोहाइड्रेट्स उसमें कम है और फाइबर ज्यादा है। फाइबर हमारे पॉजिटिव ग्रेन्स में बहुत अच्छी मात्रा में होता है। इसके लिए जब भी हम इस फूड को खाते हैं तो उसका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, इट गोज ऑन अ वेरी स्लो वे। लेकिन अगर आप गेहूं चावल खाते हैं तो अगेन आई विल कम टू द शुगर लेवल, बिकॉज मैंने अपना ग्राफ देखा है, इसलिए मैं आपको वो डिटेल में समझा पाती हूँ। तो क्या होता है, उसका इफेक्ट ऑन द ग्लूकोज इज स्पाइक। बहुत ज्यादा शुगर दिखेगी 2 घंटे के बाद जब हम चेक करते हैं, लेकिन इन केस ऑफ मिलेट्स वो धीरे धीरे चलती है, मतलब 2 घंटे की जगह 4 घंटे आराम से चलेगी और वो जो शुगर मेंटेन होता है वो बैलेंस में रहता है। सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द पॉजिटिव ग्रेन, द न्यूट्रल ग्रेन एंड द नेगेटिव ग्रेन। यहाँ पर आपको किसी को कुछ क्वेश्चन है तो प्लीज पूछ सकते हैं, तो मैं आगे बढ़ू। चंदा बहन बहुत अच्छा बता रहे हैं आप, और मेरे ख्याल है कोई सवाल नहीं है। बस मैं लोगों को इतना रिक्वेस्ट करूंगा कि ये छोटा छोटा दिख रहा होगा मोबाइल में, तो आप मोबाइल को हॉरिजेंटल कर लेंगे तो ये पूरी स्क्रीन पे कवर हो जाएगा। मेरे स्क्रीन पे हॉरिजेंटल करने के बाद बहुत अच्छा दिख रहा है, और उसके बाद भी छोटा दिखता है तो आप स्क्रीन को जूम कर लो, आपको जूम हो जाएगा, पढ़ने में आएगा। चंदा अभी मैं आपको मैडम, ये, जी सॉरी सर, प्लीज कंटिन्यू। या मैम अभी मेरा मैं एक आपको, क्वेश्चन है। हाँ जी प्लीज। ये बीच में आप जरूर बताइएगा कि बाय नेचर ये ठंडे या गर्म होते हैं या न्यूट्रल होते हैं। कुछ बीमारियों में ठंडी चीजें नहीं दी जाती, जैसे जिनका वात बढ़ा हुआ होता है, तो प्लीज इस बारे में भी एक्सप्लेन कीजिएगा। जी, पॉजिटिव ग्रेन में ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आप थ्रू आउट द ईयर खा सकते हैं। मैं 3 साल से खा रही हूँ, बाय गॉड्स ग्रेस मुझे कुछ भी नहीं है। जैसे मैंने पहले भी कहा था, पॉजिटिव ग्रेन्स को बनाने का एक तरीका होता है। अगर मान लीजिए आपने उसको इमिडिएटली सोक कर दिया, जैसे हम नॉर्मली चावल कैसे करते हैं, 5-10 मिनट कोई कोई सोक करता है और एक कुकर की सीटी लगा दी, वैसे तो ये काम नहीं करेगा। बिकॉज पॉजिटिव ग्रेन्स को आपको सोकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, लाइक 6 to 8 hours। तो मान लीजिए फॉर एनी रीजन किसी ग्रेन में गर्माश है भी, अगर हॉट नेचर है उसका, तो 6-8 घंटे के बाद तो कोई भी चीज अगर आपने उसको सोक की है पानी में तो उसका गर्माश निकल जाएगी। लेकिन पॉजिटिव ग्रेन में ऐसा कुछ है नहीं। तो क्या होता है, जब हम वो ग्रेन को 6 से 8 घंटे मिनिमम सोक करते हैं और उसके बाद कुक करते हैं, ये ग्रेन में है ना बहुत सारे लेयर्स होते हैं। ये लेयर्स तभी रिलीज होंगे जब इनको सोक किया जाएगा। और ये जो पानी सोक्ड होता है, जिसमें हमने पानी जो ग्रेन डाला है, यही सोक्ड वाटर यू हैव टू यूज फॉर कुकिंग। ऐसा नहीं कि वो सोक्ड वाटर फेंक दिया और आपने दूसरा पानी यूज किया। तो ये हर तरह से पॉजिटिव ग्रेन इज वेरी गुड फॉर हेल्थ। आज तक मुझे ग्रेन की वजह से कभी दिक्कत नहीं आई। अब जाते हैं हम न्यूट्रल मिलेट के ऊपर। न्यूट्रल मिलेट हम सबको पता है कि बाजरा इस गर्म तासीर होती है उसकी, ज्वार की ठंडी तासीर होती है, रागी जो बहुत अच्छा माना जाता है कैल्शियम के लिए। बट आई विल टॉक अबाउट माई एक्सपीरियंस।
मुझे रागी नहीं सूट करता क्योंकि उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ज्यादा है। जो भी फूड का ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज्यादा होता है वो आपके बॉडी को उतना बैलेंस नहीं कर पाता है। एटलीस्ट इन माय केस वो मुझे सूट नहीं करता है। तो अगर मुझे रागी खानी है तो मुझे उसके साथ कुछ कॉम्बोज खाने पड़ते हैं। एवरी बॉडी इज डिफरेंट। मेरी बॉडी और आपकी बॉडी को हम सेम नहीं कर सकते। आपको हर इंसान को अपनी बॉडी को स्टडी करना पड़ता है, आपके बॉडी के सिम्टम्स देखने पड़ते हैं। बट द जनरल थंब रूल ऑफ द पॉजिटिव मिलेट्स इज दैट कंपल्सरी है सोक करना। फिर आते हैं नेगेटिव ग्रेन्स पे। हमने इनको नेगेटिव ग्रेन इसीलिए कहा है क्योंकि इसका जो फाइबर है। सॉरी टू इंटरप्ट यू मैडम, यहाँ पर मैं एक बात आपसे क्लियर करना चाहूंगा सुनने वालों के लिए भी, कि रागी क्या डायबिटिक लोगों को नहीं यूज करना चाहिए? माय एक्सपीरियंस, और मैंने काफी सारे लोगों से बात भी करी है, तो रागी एक्चुअली बैड नहीं है, लेकिन उसका जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो हाई है। तो अगर आपको मान लीजिए, सी देयर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ फूड, ठीक है, मान लीजिए आज मुझे रोटी खाने का मन कर रहा है, द व्हीट विच इज नॉट हैविंग लॉट्स ऑफ फाइबर। सो व्हाट आई विल डू, आई विल कंबाइन इट विथ बहुत सारा सब्जी, अ सोर्स ऑफ प्रोटीन, ठीक है। और मुझे छाछ पीने की आदत है, तो मैं खूब सारा छाछ बनाती हूँ जो कम दही और पानी ज्यादा होता है एंड सॉल्ट कम होता है। तो आप अगर कोई भी चीज को कॉम्बिनेशन में बनाएंगे खाते हैं तो उसका इफेक्ट उतना बैड नहीं होगा जितना कि जैसे मान लो मैंने अभी रागी का सिर्फ डोसा खा लिया, तो मेरा तो गारंटेड शुगर हाई होना है। ये मेरा कोई मैनिफेस्टेशन नहीं है। आई हैव एक्चुअली स्टडीड ऑन माई बॉडी बिकॉज मैंने बहुत सारे टेस्ट किए हुए हैं। तो मुझे पता चल जाता है कि ये फूड जी जी, तो फिर यहाँ होता पर है। मैं एक बात मतलब कंक्लूजन निकालता हूँ कि अगर आप रागी खा रहे हैं तो कीप आई ऑन योर शुगर लेवल। आप देख कर चले, हो सकता है आपका ना बढ़े, लेकिन ये एक ऐसी चीज है जिसपे आपको ध्यान देना पड़ेगा कि आपकी शुगर लेवल हाई रहती है। तो आप देख लें कि रागी कंज्यूम करने से अगर बढ़ रहा है तो फिर थोड़ा सा उसको आप अवॉइड करें, जैसा चंदा बहन बता रहे हैं। लेकिन हर बॉडी की केमिस्ट्री अलग होती है, हर बॉडी का रिस्पॉन्स अलग होता है। अगर किसी को रागी खा के उसके शुगर लेवल पे फर्क नहीं पड़ रहा है तो खूब दबा के खाओ, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं है। एक्चुअली रागी इज अ सुपर फूड, उसमें कोई डाउट नहीं है। कैल्शियम के लिए बेस्ट सोर्स इज रागी। उससे अच्छा कोई, मुझे नहीं पता कोई और अच्छा खाना होता है। तो आप कोई भी चीज खाइए, आप उसको प्रॉपर कॉम्बिनेशन में खाइए तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। और मान लीजिए ऐसा कभी कोई चीट डे हो भी गया तो उसके और ऑप्शंस होते हैं कि आप थोड़ा सा ज्यादा वॉक कर दीजिए, पानी खूब सारा पीजिए। अभी तो हमारे पास मैजिक वॉन्ड है, तो पानी को चार्ज करके पीते रहिए, कोई नहीं, सब ठीक हो जाता है। कोई बात नहीं मैडम, आप तो मिलेट बताते चलो, बाकी के लिए तो डॉक्टर बैठे हैं हमारे पास, आलम सर जी बैठे हैं, बहुत सारे लोग बैठे हैं, वो शुगर को नीचे लाने के तरीके बता देंगे। आप तो मिलेट जी बताओ। जी। अभी ये जो वीट है, अगर आप उसमें देखेंगे कि 63 पॉइंट कार्ब है। जब भी आप हाई कार्ब फूड खाएंगे तो ऑब्वियसली गड़बड़ होगी। हमें हमेशा लथार्जिक फील होता है, आलस फील आता है आफ्टर ईटिंग राइस एंड व्हीट। एटलीस्ट इन माय केस आई डू फील। और मैंने काफी लोगों से पूछा है कि आपको रोटी और चावल खाने के बाद, तो सारे कंप्लेन करते हैं कि हम लोग को बहुत नींद आती है, सुस्ती आती है। तो जिनको ऐसा फील होता है, आप एक बार ट्राई कीजिए कि जवार की रोटी या बाजरे की रोटी भी खा के ट्राई कर सकते हो जब तक आप पॉजिटिव मिलेट पे पहुंचो। आप जरूर ये एक्सपेरिमेंट कीजिए कि यूजुअली जो खाना खाने से आपको नींद आती है और जवार और बाजरे का रोटी खाने से आपको कैसे फील होता है। सो नाउ आई मूव ऑन टू द प्रॉपर्टीज ऑफ ईच मिलेट। बेनिफिट्स ऑफ लिटिल मिलेट। अभी लिटिल मिलेट ये वही है जिसको हम भगर कहते हैं या सामो कहते हैं, जो हम लोग यूजुअली उपास में खाते हैं। ये होता है टू क्लीन द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। मैंने बताया था कि ये इनफर्टिलिटी एंड पीसीओडी एंड फाइब्रॉइड्स के लिए बहुत हेल्पफुल होता है। इट ऑल्सो हेल्प्स इन लोअरिंग ब्लड शुगर, थ्रोट प्रॉब्लम्स लाइक थायराइड एंड रिड्यूसिंग बॉडी वेट टू। इट हैज लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स। यही मैं आपको बता रही थी, ग्लाइसेमिक इंडेक्स हाई होने से शुगर लेवल्स हाई होती है और लथार्जिक भी फील होता है। फाइबर कंटेंट्स हेल्प इन रिड्यूसिंग गैस्ट्रिक एंड डाइजेशन प्रॉब्लम्स। Has antioxidants which helps in immunity and managing stress balance, supports in faster healing wounds. I would also like to share कि मिलेट्स खाने के बाद मेरी बेटी ऑलमोस्ट 15-20 डेज में उसको बुखार आता था और मेरा पूरा एक ड्रॉ भरा होता था कि उसको दवाई दो। पहले तो ढूंढना पड़ता था कि शुगर फ्री मेडिसिन है या क्या। ये खाने के बाद हम लोग का इम्यूनिटी काफी अच्छा हुआ है।
So this is also one add-on to the positive millets. Sorry. Then we'll talk about brown top millets. Brown top millets has the capacity to reduce multiple ailments. Actually, it is also very good. यहाँ पर mention ही, it is also very good for fissures and fistula. एंड जितना मुझे याद आ रहा है, जिनको ब्रेन में कुछ नर्व का प्रॉब्लम्स हो, उनके लिए भी ब्राउन टॉप बहुत अच्छा होता है. इट इज गुड फॉर treating coronary artery disorder, helps in weight loss, helps in lowering high blood pressure, controls diabetes. Niacin, vitamin B3 in Andu Corolu helps in lowering cholesterol, helps in preventing celiac disease. Celiac I think is the same thing. ये कोई डॉक्टर बता सकते हैं कि शायद जो जिनको ग्लूटेन एलर्जी होती है. Reduces the risk of intestinal conditions like colon cancer etc. ये सारे इसके पॉइंट्स हैं, मैं ये शेयर कर दूंगी, आप सब पढ़ सकते हैं. एड्स इन मिल्क प्रोडक्शन. तो इन शॉर्ट सिर्फ ये अनाज खाते खाते आपको बहुत सारी हेल्प मिलती है. देन वी कम टू बानियार्ड मिलेट. हेल्प्स इन क्लेंजिंग ऑफ लिवर. जिनको लिवर का प्रॉब्लम है वो बानियार्ड मिलेट ट्राई करें. Also helps in cleansing all the soft organs like kidneys, urinary bladder and gallbladder. Barnyard is rich in iron. 18.6 mg iron in every 100 mg raw millet is a good source of iron for vegetarians. Iron helps in hemoglobin levels in blood. Helps in reducing fatigue. It cleanses gallbladder, liver and kidney. Helps in faster recovery. जी sir. जी, यहाँ पर थोड़ा सा पीछे चलेंगे, थोड़ा सा वापस उसी पर ऊपर जाते. हाँ, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन कर दें. यस जी. हेल्प्स इन क्लींजिंग ऑफ लिवर. दोस्तों ये इतनी बड़ी बात है. लोगों को डायबिटीज होती है, लोग डायबिटीज का इलाज करने लगते हैं. किडनी का प्रॉब्लम होता है, किडनी का इलाज करने लग जाते हैं. हार्ट की प्रॉब्लम होती है, हार्ट का काम करने लग जाते हैं. बेचारा लीवर, उसको कोई पूछ ही नहीं रहा है और हुआ सारा कुछ लीवर के प्रॉब्लम से है. ठीक है ना. अगर कोई किसी बंदे का लीवर बिल्कुल सही है, एकदम टॉक्सिन फ्री है, भाई साहब ढूंढ के दिखा दीजिए ऐसा बंदा मिल जाए कि डायबिटीज है लेकिन लीवर बिल्कुल ठीक है. हार्ट की प्रॉब्लम है, लीवर बिल्कुल ठीक है. किडनी खराब हो रही है लेकिन लीवर कुछ नहीं हुआ, बिल्कुल चमक रहा है. मिलेगा ही नहीं. तो अगर फ्यूचर में आप चाहते हो कि आपको डायबिटीज ना हो, हार्ट की प्रॉब्लम ना आए, किडनी की प्रॉब्लम ना आए, तो ये सबसे मिरेकल मिलेट आपकी स्क्रीन पे लिखा हुआ है. इसको खाते रहिए और ये आपके लीवर की सफाई करता रहेगा. तो बहुत बड़ी बात है, इनको समझना होगा. तो ये आप बिल्कुल नोट कर लें इस नाम का. और ये हम सब की जरूरत है क्योंकि लीवर सबके पास है. और जिस दिन उसको तकलीफ हुई तो फिर वो आगे बताएगा कि कहाँ कहाँ तकलीफ होगी. डायबिटीज भी होगा, हार्ट भी होगा, किडनी भी होगी. लेकिन अगर आपने लीवर संभाल लिया तो लीवर में इतना दम है कि वो बाकी सबको खुद संभाल लेता है. तो ये वंडरफुल पॉइंट जो था, इसको मैं थोड़ा सा एलेबोरेट कर रहा हूं ताकि आप इसको समझ पाए कि अगर हम बीमार नहीं है तो भी हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है. ये हमारा इन्वेस्टमेंट रहेगा हमारी हेल्थ पे. प्लीज कैरी ऑन मैडम. थैंक यू. वेलकम. नाउ फॉक्सटेल मिलेट आजकल बड़ा ट्रेंड चल रहा है प्रोटीन फूड का. और देयर इज समथिंग कॉल्ड द सुपर फूड. व्हाट्स दैट नेम? मुझे याद नहीं आ रहा है उसका नेम. वो ग्रेन्स हम लोग भी बहुत खाते हैं. 250 रुपए का आधा किलो मिलता है. मैं बताऊंगी नाम याद आते ही. तो जिसको प्रोटीन का रिक्वायरमेंट है वो फॉक्सटेल मिलेट. जी सर. quinoa, you're referring to quinoa? Quinoa. Yes. Quinoa. So I like eating quinoa because it gives me very energy, too much of energy. But my daughter, she hates it. So I really have to convince her. कुछ भी कर लो तो no, I don't want to eat quinoa. So those who are looking for protein options, foxtail millet is very good for them, and it is also good for B12. तो आजकल ये B12 वेजिटेरियंस के लिए तो एक बिग प्रॉब्लम है. मैं खुद वेजिटेरियन हूँ तो मुझे तो इंजेक्शन लगाने के लिए जाना पड़ता है हर 1-1.5 महीने में, क्योंकि बॉडी रिस्पॉन्ड नहीं करती है फिर. एंड these are the benefits of foxtail millet. Foxtail millet basically yellowish दिखता है. और
ये आपका B12 एंड प्रोटीन का डेफिशिएंसी के लिए हेल्प करेगा. इट हेल्प्स इन क्लेंजिंग नर्वस सिस्टम एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम. इट ऑल्सो वर्क्स ऑन स्ट्रेंथनिंग बोन्स, reduces fits and cholesterol. Those who have this epilepsy problem, जो आजकल बहुत कॉमन हो रही है. मैं अभी पढ़ रही थी कुछ देर पहले कि एक्चुअली मेरी एक फ्रेंड की बच्ची को फिशर्स का नॉट फिशर्स सॉरी फिट्स का प्रॉब्लम हुआ. तो आई वॉज जस्ट गोइंग थ्रू द नोट्स एंड उसमें लिखा गया था कि जब आपके बच्चे को ऐसी कुछ प्रॉब्लम होती है तो आप उनको फॉक्सटेल मिलेट खिलाइए, तो काफी हेल्प होगी उनको. It helps in proper functioning of heart, has low glycemic index, and helps in reducing blood sugar, helps in building strong bones. Amino acids helps in good skin. Fiber contents helps in better digestion. Being a gluten-free grain, it is good for celiac patients. आप नोट करेंगे तो ये देखिए शुगर के लिए काफी हर जगह पे शुगर का बता रहे हैं, सिलियाक का बता रहे हैं, जिसको ग्लूटेन फ्री कहते हैं. और हर एक ग्रेन में ऐसा नहीं है कि बस खाया पेट भरा, नहीं, हर एक की एक अपनी ब्यूटी है, एक अपना बेनिफिट है. बेनिफिट्स ऑफ कोडो मिलेट ग्रेन्स. कोडो मिलेट बेसिकली ऐसे चॉकलेटी कलर का दिखता है एंड जब उसको हम कुक भी करते हैं तो कुछ अलग कलर दिखता है. सो प्लीज डू नॉट गो ऑन द कलर ऑफ द फूड और द साइज और द शेप ऑफ द फूड. हम लोग को सिर्फ ये याद करना है कि हमारे शरीर के लिए जो अच्छा है वो खाना है, क्योंकि सारी जिंदगी टेस्ट बड्स के ऊपर नहीं जी सकते. और टेस्ट बड्स आप डेफिनेटली क्रिएट कर सकते हैं. वो सारी हम वुमेन के हाथ में मैजिक है अगर वो करना चाहे तो. So we go on to kodo millet grains. Kodo millet, it is a very dark color millet. It helps in cleansing of blood, like blood cancer, low blood platelets. With blood cleansing, kodo also helps in blood sugar levels. It is rich in microbials and antioxidants, helps in reducing heart ailments. Kodo millet soothes irritated bowel system, जो आजकल IBS का बड़ा problem है, as it is rich in fiber contents and contains photochemical phytates that help reduce cancer risk. तो कैंसर के लिए वेट नहीं करना है, पहले से ही ये सारे ग्रेन्स खाने चालू कर दीजिए, भगवान जी की कृपा से कुछ होगा ही नहीं. Now the question arises, why do we eat millets? Best replacement of for rice, wheat and maida. ये मैंने बनाया था मिलेट का फ्राइड वेजिटेबल राइस, आप देख सकते हैं. जैसे कि मैंने कहा, आप उसको साइज एंड शेप को छोड़ के बता दीजिए मुझे इस डिश में प्रॉब्लम क्या है. So it is the way you cook it, it is the way you present it, automatically the food will look amazingly tasty. Then production of millet takes less water compared to wheat and rice. अगर हम सच में अपनी धरती माता के लिए कुछ करना चाहते हैं तो हमें मिलेट्स पे शिफ्ट करना चाहिए, क्योंकि पानी कम लगेगा और उतना पानी हमें ही काम आएगा for the generations to come. Growing millets helps in restoring the soil fertility. जो हम केमिकल डाल डाल के खराब कर रहे हैं हमारी धरती माता की फर्टिलिटी को, तो ये मिलेट की वजह से ठीक होगा. Millets can be grown from hot to cold weathers. Millets can be grown in different types lands, mountain and hill slopes. Millets are from grass, and consuming millets will help in reduction of deforestation also. तो ये डिफरेंस आगे दिख रहा है हमें पॉलिश्ड में और अनपॉलिश्ड में. जो व्हाइटिश है वो पॉलिश्ड है एंड जो ब्राउन है ये कोडो मिलेट है. So that is the organic unpolished millet. ये मिलेट एक्चुअली महंगा इसीलिए है क्योंकि इसके प्रोसेसिंग में काफी मेहनत लगती है, क्योंकि बिकॉज ये बहुत छोटे छोटे ग्रेन्स होते हैं तो इनको साफ करना ऐसे नहीं है कि बस छाट लो, एक बहुत लंबा प्रोसीजर होता है. और बिकॉज हम लोग नहीं खा रहे, सी इट ऑल डिपेंड्स ऑन डिमांड एंड सप्लाई. जब हम लोग खूब सारी डिमांड करेंगे तो धरती पर ज्यादा उगेगा तो प्राइजेस अपने आप ही कम हो जाएगी. ये सब अभी हमारे को खुद चूज करना है. ये सारे ग्लूटेन फ्री है, हैंड हस्क होता है, अनपॉलिश्ड होता है, जेनेटिकली मॉडिफाइड फ्री. इसमें कोई केमिकल कोई प्रिजर्वेटिव नहीं है अनलेस इट इज अनपॉलिश्ड, ओनली देन. So now when these are the range of products which I keep. So
आप मिलेट का ग्रेन का आटा बनाकर उसकी रोटी खा सकते हो। आप उस ग्रेन को रिप्लेस कर सकते हैं चावल के साथ। आप जो नॉर्मल रवा खाते हैं उसको मिलेट रवा करके आप उपमा बना सकते हैं, इडली बना सकते हैं। पोहा आता है जो आप ब्रेकफास्ट में खा सकते हैं। मिलेट की कुकीज होती है, मिलेट के नूडल्स एंड पास्ता होते हैं, बट मिलेट के नूडल्स और पास्ता में एक थोड़ा सा क्वांटिटी ऑफ व्हीट होता है। कभी कभी मुझे मिल जाता है ग्लूटेन फ्री मिलेट एंड पास्ता भी, विच इज वेरी रेयर। और इसकी एक बहुत अच्छी खासियत ये है कि हम सबको पता है, जब व्हेन वी वर किड्स, जब हमारे घर में बहुत क्वांटिटीज में गेहूं चावल वगैरह साफ किया जाता था तो छोटे छोटे काले कीड़े घूमते थे। तो हमें लगता था कि छी, इट इज नॉट गुड। आजकल हमको क्या चाहिए होता है, ना पत्थर होना चाहिए, ना कंकर होना चाहिए, ना कीड़े होने चाहिए उसमें। हम लोग को लगता है कि नहीं, दैट इज द बेस्ट फूड। एक्चुअली दैट इज नॉट द बेस्ट फूड, दैट इज द वर्स्ट फूड, बिकॉज वो इतना पॉलिश्ड और इतना केमिकल वाला है कि कीड़ा भी उसमें नहीं आता है। अब मेरे घर पे जो ग्रेन है वो सारे अनपॉलिश, तो मेरे घर पे तो कीड़ा फटाफट घूमते रहता है। बिकॉज मैं ये मानती हूँ कि आजकल कीड़ा भी इतना स्मार्ट है, उसको भी पता है कि क्या खाना है क्या नहीं खाना है। सो वी हैव टू बी स्मार्टर लाइक कीड़ाज। सो बिकॉज इट इज नॉट पॉलिश्ड, इसके लिए उसमें कीड़ा आता है। अनपॉलिश्ड ग्रेन को आपको ओपननेस में रखना पड़ता है, मतलब हवा पास होनी चाहिए, एयर टाइट में रखना है। व्हाट आई मीन टू से, हवा पास होनी चाहिए मतलब घर में ऐसा नहीं लॉक्ड हो रूम। So that is how you have to take care of the millets. And I will show my journey with millets. I was like this before and now I'm like this. So I have not done any kind of dieting. मैं बहुत सारा घी खाती हूँ। और मैंने सिर्फ मिलेट्स खाते खाते अपना वेट लॉस किया था। और मेरा शुगर लेवल्स भी काफी अच्छा आया था। मैं आपको वो ग्राफ भी दिखा देती हूँ। ये जो हमारे डॉक्टर्स हैं उनको सारा समझ में आ जाएगा। बेसिकली सीजीएमएस इज कांस्टेंट ग्लूकोज मॉनिटरिंग सिस्टम। वो क्या करता है, 5-5 मिनट में शुगर रीडिंग करता है। अगर आप देखेंगे ये ग्राफ है ना, कंसिस्टेंट है। ऐसा नहीं कि एक दिन बहुत वो मतलब एक मील के बाद ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, ऐसा नहीं है। देयर अ कंसिस्टेंसी। सो व्हेन आई वाज ईटिंग मिलेट्स एंड व्हेन माय डॉक्टर सॉ दिस रिपोर्ट, ही वाज वेरी हैप्पी, क्योंकि मेरा तो रिपोर्ट ऐसा आता था कि पहले 500 जा रहा है, फिर 50 आ रहा है, फिर 350 जा रहा है, फिर मतलब बहुत गंदे रिपोर्ट्स आते थे मेरे। सो दिस वाज व्हाइल आई स्टार्टेड द जर्नी ऑफ मिलेट्स। सो व्हाट कैन आई कुक विथ मिलेट्स? ब्रेकफास्ट टाइम में आप क्या क्या खा सकते हैं, ये सारे रेसिपीज मैंने खुद ट्राई करे हुए हैं। ब्राउन टॉप मिलेट वॉफल्स, बानियाड मिलेट इडलीज, ये है हमारा पोहा। महाराष्ट्र में पोहा बहुत चलता है, मतलब पोहे के बिना हम लोग सोच नहीं सकते ब्रेकफास्ट का। तो ये पोहे हैं मिलेट के। ये मैंने बनाए थे मेरी बेटी के डिमांड पर, पैनकेक्स। ये है अप्पे, जो लिटिल मिलेट एंड पालक के हैं। ये मैंने बनाई थी ब्रेड विथ कोडो मिलेट। ये है हमारे नूडल्स। ये है हमारा लिटिल मिलेट हलवा। ये मैंने बनाया था फॉक्सटेल मिलेट का डोसा। और अब ये बनाई थी मैंने राजस्थान की फेमस दाल बाटी। और ये है हमारा पालक मिलेट राइस पुलाव एक्चुअली। ये है कोडो मिलेट रोटी विद सरसों का साग। स्नैक टाइम, आप मिलेट की टिक्की बना के खा सकते हैं। ये फॉक्सटेल मिलेट टिक्कीज हैं। और आई एम अ सिंधी एक्चुअली, तो हम लोग का एक बहुत फेमस डिश होता है जिसको हम ताहरी कहते हैं। ताहरी इज बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ स्वीट राइस, मतलब राइस के अंदर जैगरी डाल के खाते हैं। तो मैं राइस नहीं खाती हूँ, तो मैंने ये मिलेट के साथ ट्राई किया। सो दिस इज लिटिल मिलेट स्वीट। और ये बानियाड मिलेट, वो जो इडली चिली कहते हैं ना, ये वो है। ये है कटलेट हार्ट शेप में ब्राउन टॉप की। सो दैट्स ऑल फॉर माय प्रेजेंटेशन। एंड इसके अलावा अभी यहाँ तक कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, फिर मैं आगे बताऊंगी क्या खाना है, कैसे खाना है, सोकिंग मेथड एंड स्टफ।
सर कोई क्वेश्चन है तो मुझे बताइए प्लीज। Hare Krishna, Chandra madam, you could, when you are referring to polished and unpolished millets, I thought you could just speak to us more about the lignin content which we lose if we consume unpolished millets. So we should recommend everybody to use only unpolished millets, not polished millets. So I thought you can speak a little about lignin, the benefits of या lignin. या Yes, ma'am. Yes, ma'am. सी व्हाट हैपेंस व्हेन यू एक्चुअली जब आप जब पॉलिश्ड मिलेट या कुछ भी पॉलिश खा रहे हो, चाहे वो गेहूं हो चावल हो कुछ भी करो, तो उसमें वो आप सिर्फ खाना खाने के लिए खाते हो, तो उसमें वो जो ताकत होती है, जो वाइटामिन या न्यूट्रिएंट्स या माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो भी होता है, वो आपको नहीं मिलेंगे। इनफैक्ट आप सिर्फ एक्चुअली केमिकल कंज्यूम कर रहे हो। लेकिन जब आप अनपॉलिश्ड फूड खाते हो, मैंने कहा ना मेरे घर पे एक्चुअली कीड़ा घूमता है, जबकि कितना भी मैं केयर कर लूं, क्योंकि वो ये ग्रेन है ना बहुत कम खाया जाता है, तो मेरा घर पे 5 किलो पूरा महीना चलता है। तो अगर मान लीजिए मैं गलती से कोई ग्रेन के पीछे मेरा हाथ नहीं गया, तो उसमें वो कीड़ा घूमता रहेगा, पता नहीं, बिकॉज दे आर सो प्योर कि उसमें आना ही है। तो कीड़ा का बात बताने का ये इंटेंशन नहीं है कि आप लोग डर जाओ कि कीड़ा खा रहा है तो हम लोग ये अनाज नहीं खा सकते। नो, द आइडिया इज बिकॉज इट इज सो प्योर अनपॉलिश्ड है। आप अनपॉलिश खा रहे हैं तो आपके बॉडी को वो आपको अनपॉलिश ग्रेन से ही मिलेगी। मान लीजिए अगर आप गेहूं खाते हैं या चावल खाते हैं, आपको इतनी जरूर होना चाहिए कि वो अनपॉलिश्ड है। सर आई होप आई क्लियर द पॉइंट, बिकॉज इससे ज्यादा डिटेल तो साइंटिफिक टर्म तो डॉक्टर को ही समझाना पड़ेगा। जी बिल्कुल आप The सही lignin हैं और term. आपने बहुत अच्छा बताया है। और यहाँ पर मैं एक बात ऐड करना चाहता हूँ कि मैडम ने जितनी अच्छी अच्छी सुंदर सुंदर फोटो दिखाई है स्क्रीन पे, ऐसा लग रहा कि बस हाथ बढ़ाकर उठा ले और खाना शुरू कर दें। तो एक कृष्णा अग्रवाल जी ने, मेरा नहीं सर का। सॉरी कनेक्ट हो गया था, कुछ नेटवर्क इश्यू आया था। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये इतने अच्छे दिख रहे, इतने देखने में टेस्टी लग रहे हैं। कृष्णा अग्रवाल जी ने पूछा क्या इसकी रेसिपी मिल सकती है, तो मैं समझता हूँ कि आप सारी बिल्कुल रेसिपी आज बताएंगे तो जूम बहुत लंबा हो जाएगा। किसी एक की आप बता दीजिए और हम हफ्ते में एक दिन रखेंगे जिसमें अब रेसिपी की बात होगी। 1 मिनट उसका डिटेल और उसकी रेसिपी, वंस इन ए वीक। I think I will share the a very quick recipe of the South Indian, the because kids they love idlis and dosas, ठीक है। और ये एक बैटर आपका अच्छा खासा 1-2 दिन चल जाएगा, तो वुमेन लोग को भी छुट्टी मिल जाएगी। सो बेसिकली जो हम लोग राइस यूज करते हैं, 1 cup of राइस इज टू हाफ अ कटोरी ऑफ दाल। अभी दाल एक्चुअली उड़द दाल भी ले सकते हैं, मूंग दाल भी ले सकते हैं। व्हेन आई से मूंग दाल मीन्स द येलो धुली हुई दाल। तो 1 कटोरी कोई भी मिलेट ले सकते हैं, उसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। 1 कटोरी मिलेट ग्रेन और आधा कटोरी उड़द दाल, 1 टीस्पून ऑफ मेथी दाना। इसको अच्छे से धोना है। मैं क्या करती हूँ, करीबन 1-2 बजे दोपहर को धोकर उसको रख देती हूँ भिगोने के लिए। देन एट नाइट मैं उसको ब्लेंड कर देती हूँ टू अ पेस्ट, और फिर हॉट जगह पे डालना है उसको, ताकि वो फर्मेंट हो सके। तो अगली सुबह को आपका ये डोसा का बैटर रेडी हो जाएगा, जिसमें से आप इडली बना सकते हो, डोसा बना सकते हो, उत्तप्पा बना सकते हो, अप्पे बना सकते हो। तो ये एक ही तीर से सारे निशाने लग जाएंगे, तो बच्चे लोग भी बहुत खुश हो जाएंगे। बट अगर क्योंकि हर चीज में ना हाथ बैठना चाहिए, तो फर्स्ट टाइम अगर नहीं होता है तो ऐसा मत सोचिए कि मिलेट में ही प्रॉब्लम है, नहीं। हर चीज को प्रैक्टिस चाहिए होती है। जब हम लोग ने फर्स्ट टाइम रोटी बनाई थी तो गोल शेप तो नहीं थी ना। सो नेवर गेट डिसअपॉइंटेड कि मेरा नहीं बना तो मैं नहीं खाऊंगा या खाऊंगी एक्सेट्रा। चलिए चंदा बहन, बहुत अच्छी बात है, आपने बताया कि हिम्मत नहीं हारनी है। और मुझे लगता है हमारी भारत की महिलाएं इतनी एक्सपर्ट हैं कि वो पहली बार में ही कामयाब हो जाएंगी, कोई फेल होने वाला नहीं है। और यहाँ पर जी एक मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप एक हमें इंट्रोडक्टरी मिलेट का सेट बताएं। जैसे मेरे घर में कभी मिलेट नहीं बना मान लीजिए, और मैं शुरू करना चाहता हूं, तो ऐसे 2 3 4 मिनट जिनके साथ मैं शुरुआत कर सकता हूं।
चंदा मैडम सुन पा रहे हैं आप? एड ऑन करा सकते थे टेक्निकली। जब आप मिलेट खाते हैं, आई एम टॉकिंग टेक्निकली, ऐसा कोई रूल नहीं है। मतलब अगर आप सच में वेट लॉस करना चाहते हैं तो अगर बंदा पूरे दिन मिलेट खाएगा, क्योंकि डॉक्टर खादरवली से क्या कहते हैं कि मान लीजिए 5 अनाज है, 5 पॉजिटिव ग्रेन्स, ठीक है। मान लीजिए अगर आज आपने लिटिल मिलेट स्टार्ट करा है तो आपको सुबह दोपहर रात लिटिल मिलेट ही खाना चाहिए टेक्निकली। लेकिन अभी बिकॉज उनको कोई भगवान की कृपा से कोई हेल्थ चैलेंज नहीं है, बस एक वेट लॉस, एक्चुअली वेट लॉस करना भी एक बड़ा चैलेंज है। तो आप क्या कर सकते हो, उनको बोल सकते हैं कि रात को 7 बजे तक एटलीस्ट खा लें। हाँ ठीक है। सो आई एम श्योर इट विल हेल्प, बिकॉज मेरा तो वेट लॉस इतना भयानक हो गया था, मेरे को सब बीच में लीन बोलने लग गए थे, तो मैं कुछ खा खा के थोड़ी मोटी हो गई। मैं 49 पे अटक गई थी, मेरा वेट हुआ करता था 57 58, और मैं कोई डाइट वाइट करती नहीं, मैं नहीं कर सकती डाइट। सो वैसे भी मतलब हमें जब पहले जमाने के फूड पैटर्न्स थे, हम लोग को सनसेट के पहले खा लेना चाहिए। आई नो आजकल सब लोग बहुत बिजी रहते हैं, तो ऐसा कुछ होता है कि आप लेट भी खा रहे हैं तो गैप रख के फिर ही सोइए, और अगर वो 7 बजे खा लेते हैं तो आई एम श्योर इट विल हेल्प देम। मतलब रात के मील में भी हेल्प मिलेगी उनको, है ना? अगर हम जी सिर्फ जी रात का, क्योंकि एकदम से तीनों मील चेंज कराना पॉसिबल तो नहीं है, क्योंकि पंजाब के लोग जो है ना खाने पीने के शौकीन होते हैं। आई नो। तो अगर हम एक मील से भी बेनिफिट ले पाए तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा हो जाएगा, धीरे धीरे जी फिर आदत बनने जाएगी। जी। इसका ब्यूटी पता है क्या होता है ये वाले अनाज का? आपको मतलब देखिए, चावल और गेहूं कैसा होता है ना, मतलब रोटी, फॉर एग्जाम्पल आई हैव सीन मेल्स, मैं इधर किसी का जी खाना गिनने की कोशिश नहीं कर रही हूँ, मैं एक जनरल बता रही हूँ कि हम लोग क्या करते हैं, 3 4 रोटी गल्प कर लेते हैं। एक्चुअली आप जी जितना कार्बोहाइड्रेट्स खा रहे हैं ना, वो उतना आप अपने आप बीमारी क्रिएट कर रहे हैं, इररिस्पेक्टिव कि आप बीमार हैं या नहीं हैं। लेकिन अगर आप राइट इतना कार्बोहाइड्रेट्स करेंगे, आई एम श्योर माई डॉक्टर्स इन द ग्रुप विल अग्री टू दिस, कार्ब्स, टू मच ऑफ कार्ब्स इज नेवर गुड फॉर हेल्थ। तो इसमें राइट क्या होता है, आपका कार्बो कॉम्बिनेशन कम है और फाइबर ज्यादा है, तो इंसान ऑटोमेटिकली कम खाएगा। चावल यूजुअली हम ओके लोग एक अच्छा सा प्लेट भर के खा लेते हैं, आप ये इतनी सी जो ये मेरी छोटी सी कटोरी है ना, ये मैं तो 2 ज्यादा बोल रही हूँ, मैं खुद एक से ज्यादा नहीं खा सकती हूँ। तो ये एक कटोरी खा ली, दाल खा ली, उसके साथ अच्छे से सब्जी खा ली, सैलेड खा ली, पेट फुल हो जाएगा। और अगर ये 7 बजे खाता है तो उनको डेफिनेटली वेट लॉस में हेल्प करेगा। ओके, थैंक यू सो मच। वेलकम। डॉक्टर संजू, आप बताइए आपका क्वेश्चन प्लीज। Firstly, it was really nice listening to you. I have been, having millets now for over a year. ओके, तो बहुत अच्छा लग रहा है. It's very nice. But थैंक यू सो one मच। question I had from you was that आप अम्बली कैसे बनाते हो? And are you using earthen pots या आप किसी में भी बना लेते हो? Yeah, that is another important thing. I will surely come to that point because that is something which I have to explain in detail, and वो इस सेशन में अगर वो explain नहीं किया तो कुछ फायदा नहीं. Just give me chance to ask other people and then I will surely explain about Ambli. Yeah, that's very important. Yeah. Yeah, I will surely explain. Thank you. शिफाली जी, आपका क्वेश्चन? Yes, yes, ma'am. Very beautifully, I listened to you. Thank you. मैम, मेरा क्वेश्चन था कि जैसे हम रागी की रोटी बनाते हैं या फिर ज्वार की रोटी बनाते हैं, जब हम उसको डो को जब हम नीट करते हैं तो मैम वो बिखरता है, बहुत ज्यादा बिखरता है, और उसकी रोटी बनाते हैं तो उसकी टेस्ट बहुत डिफरेंट आता है। लेकिन मैम मैंने जब नेट पे देखा कि इसको कैसे कर सकते हैं, तो बहुत बहुत सारे ट्रिक्स बताए गए कि बॉईल कर लो वाटर, उसमें 1 स्पून आप ऑयल डाल दो और फिर उस आटे को आप थोड़ा सा स्टीम कर लो और फिर उस आटे को नी करो और उसकी रोटी ट्राई करो। मैंने ट्राई की, उसके टेस्ट में मैम बहुत डिफरेंस आया। मतलब जो मैं डायरेक्ट बना रही थी और जो मैं स्टीम करके बना रही थी, दोनों के टेस्ट में डिफरेंट आया, और खाने वालों ने मैम भी नोटिस किया कि वो रोटी वो आराम से खा गए, उनको पता ही नहीं चल रहा है। एक आफ्टर टेस्ट आता है मिलेट का, वो भी उनको फील नहीं हो रहा था। तो मैम इसका मतलब क्या है कि क्या मिलेट का
न्यूट्रिशन वैल्यू कम हो गया या फिर उसका ये सही तरीका है, तो मुझे समझ नहीं आया, प्लीज एक्सप्लेन। नहीं, एक्चुअली तो सही तरीका वही है जो पानी उबाल के डालते हैं, दैट इज द राइट वे। क्योंकि पता है क्या होता है, एक तो उसको ग्लूटेन जी। मिल जाएगी, रोटी खाएगी। सी मिलेट को है ना, हाथ पर बैठने में या हम लोग को टेस्ट डेवलप करने में थोड़ा समय लगता है। वो जी। एक दिन की ओवरनाइट मैजिक नहीं है। एंड हम्म। मेरे को एक्चुअली कुछ भी चलता है, आप मुझे कुछ भी खिला दो, आई एम वेरी रिसेप्टिव, मेरे घर में कोई इशू नहीं होता। लेकिन जो बहुत टेस्ट फूडीज होते हैं ना, उनको इश्यू आएगा। हम्म। बट माय हम्म। सजेशन इज, जो गर्म पानी में करके आप प्रोसीजर फॉलो करते हैं, दैट इज द राइट वन। क्योंकि क्या होता है, उसमें आटा ओके। पकता भी है। आप टेस्ट के लिए यस। क्या कर सकते हैं ना, थोड़ा सा जीरा डाल दीजिए, थोड़ा सा काली मिर्च डाल दीजिए उसमें, थोड़ा सा जस्ट फॉर टेस्ट। हाँ हाँ थोड़ा सा हाँ। घी बैटर में डाल दो और उसको कवर करके रख दो। फिर उससे रोटी भी अच्छी हो, जितना ज्यादा टाइम रखोगे उतना अच्छा वो रोटी सॉफ्ट होगी। हाँ, क्योंकि मैम मैंने जब उसका उसका जब डो देखा और जो मैं डायरेक्ट करने की कोशिश कर रही थी, वो रोटी, मतलब मेरा बच्चा छोटा है, 5 इयर्स का है, तो उसने तो खाई ही नहीं। और जब मैंने उसको डो बना के स्टीम करके बनाई तो उसे पता नहीं चला और उसने खा ली वो रोटी। लेकिन वो डिफरेंस मुझे ये समझ आया कि ये क्या न्यूट्रिशनल वैल्यू कम हो गई, इतना टेस्ट कैसे चेंज हो गया, मतलब इतना आफ्टर टेस्ट आ क्यों नहीं रहा है। तो एक तो ये कंफ्यूजन था जो अभी क्लियर हो गया। दूसरा मैम मेरा क्वेश्चन था कि जैसे हम मिलेट खा लेते हैं, जैसे बच्चे को मुझे मिलेट देना है, फॉर एग्जांपल मुझे बानियाड मिलेट देना है, तो मैं क्या उसको रात को सोक कर दूं और मॉर्निंग में उसका पोरेज बनाऊं या फिर उसका डोसा बनाऊं या जो भी मैं उसका बनाऊं उसको दूं, दिस इज अ राइट वे। और मैम जैसे कि हम पोरेज के साथ में कोई एडिशनल फ्रूट या कोई और चीज ऐड करके दे सकते हैं बच्चे को? हाँ जी, बिल्कुल दे सकते हैं, एज लॉन्ग एज जैसे कोई हेल्थ इशू नहीं है, तो आप बिल्कुल कॉम्बो में दे सकते हैं। और मैम इसको जैसे खाने के बाद काफी देर तक भूख फील नहीं होती है, मतलब अगर मैंने इसको ब्रेकफास्ट में दे दिया तो उसकी बहुत ज्यादा इच्छा नहीं होती है कि वो लंच में कुछ खाएगा, तो ये नॉर्मल है मिलेट के साथ यस में? यस यस यस, ओके। दैट इज द ब्यूटी ऑफ मिलेट्स, कि ये जो बार बार एक्चुअली बार बार खाने की हैबिट इज अ रॉन्ग हैबिट। तो इसमें खूब सारा फाइबर है ना, इसके लिए ये स्टमक को फिल्ड अप रखता है। सो ओके इसमें मैम, कोई एक डरने की लास्ट। बात नहीं, ये गुड साइन है। ओके, एक लास्ट क्वेश्चन। मैम जी। एक्चुअली यहाँ पे यूएस में हमें मिलेट जो मिलते हैं वही हमें लेने पड़ते हैं, तो मैम बहुत सारी चॉइसेस नहीं है हमारे पास, तो जैसे हमें आटा मिलता है, रागी का आटा मिल रहा है, तो इंडिया में तो हम लोग कर लेते थे, मतलब मिल जाता है बहुत सारे टाइप, ऑर्गेनिक हो गया या बहुत सारे स्प्राउटेड रागी का आटा मिल गया। अब यहाँ पे जो मिलता है वो हमें लेना पड़ता है, तो क्या हमें यहाँ पे जो मिलेट के आटा मिल रहा है वो हमें लेना चाहिए या हमें होल फॉर्म में जो मिल रही है वो यूज करना चाहिए? मेरा सजेशन पता है क्या होगा, देखिए आप क्या कर दीजिए, उसको मिक्सर में घुमा घुमा के यूज कीजिए। क्योंकि मुझे पता है अब्रॉड हम्म। में आटा चक्की का भी फैसिलिटी नहीं है। यहाँ तो आपका कभी नहीं। इंडिया आना होता है ना, तो आजकल स्मॉल फ्लो मिल्स भी होती है, मतलब छोटी, आप किचन नहीं के मैम, किसी यहाँ भी। पे ग्राइंडर्स मिल रहे हैं, मुझे ग्राइंडर्स मिल रहे हैं जिससे हाँ, तो ग्राइंड आप कर सकते हैं। खुद लेकर आटा बना के कर दीजिए ना, हो जाएगा सॉर्ट आउट। तो मैम वो यूज करना सही नहीं है, मतलब ये आपका सजेशन बिकॉज आपको पता नहीं है ना वो आटा कब पीसा है। है? हाँ, तो यस मैम। उस वजह पता से भी नहीं। आटे का टेस्ट चेंज होता है। हाँ, दिस इज द मेन पॉइंट, आपके आटे का यस। टेस्ट इसलिए चेंज यस। होता होगा, यस, इट इज क्योंकि नॉट मैम मैंने फ्रेश। डिफरेंट टाइप ऑफ ब्रांड यूज करे, तो मुझे सेम आटा सेम मिलेट टेस्ट 3 अलग पैकेट में अलग टेस्ट मुझे फील हुआ खाने में। ये ट्रू है। यस। माय सजेशन इज, आप पिसवा सकते हैं तो आप वो करिए प्लीज। ओके, थैंक यू मैम, थैंक वेलकम यू। वेलकम। ओके। राजशेखर सर, कहिए आपका क्वेश्चन। No, ma'am, I just wanted to add on to what you say because I'm also a millet fan. For the past 5 years, I've been consuming या millets. प्लीज प्लीज सर, And प्लीज। I जस्ट just wanted to जस्ट say that we help people by saying that we don't do प्रभु जी multi-grain. Avoid doing थोड़ा सा multi-grain. वेट करें। मैडम, So ये जो multi-grain is स्क्रीन not शेयर की हुई है, multi-grain. इसको आप आ, हटा दें ताकि लोग प्रभु जी को देख भी सकें। यस, नाउ वेरी गुड। प्रभु जी, प्लीज प्लीज गो अहेड। Yes, Prabhu. I was just adding on to Chanda Madam is excellent. What you have presented today is beautiful. I'm in the city where Kadaravali lives, only two kilometers away from him. I stay here, and I keep visiting his shop quite often. And ओके, Vishmohan sir, of late, from day before yesterday, Kadaravali's Sambandhi, that is his daughter Sarla, has given to the Sambandhi is the one who's in charge of the shop. She's been sending me patients for Vitara care.
This is for your information. This started Wow. from Monday. From Kadarvali patients, 2 people are coming here, and we discussed on millet along with Vitara Care. 2 patients are starting from Amazing. Monday. Very nice, And sir. then- That's an amazing news. Yes, Great. ma'am. And then multigrain, we do not advise multigrain. And another Yes. point I wanted to discuss on with 1 second. I'll just in soaking you mentioned. So among the little types of grains, we have got the 5 grains you mentioned. Each millet has got a different amount of fiber content in it. Like same little millet has got 9.8%. Foxtail has got 8%, and so soaking should be done minimum for 8 hours. And I could just add on by saying the water level, which we keep in the cooker, like when we keep, one. So for little millet and barnyard is 1:2, and for foxtail and for brown top is 1:2.5. And the maximum we should give water, there is 1:3 is for brown top millet because it has got the maximum content, fiber content in it. Like as you already pointed out, each millet has got its own benefit. So basic benefit like cold millet is very good for blood, and as you pointed out, foxtail millet is very good for asthma patients, and little millet is mainly for reproductive organs, people who have got PCOD problems and who have got menstrual problems, and gents who have not been able to, for the sperm content to become stronger and grow, the little millet is there. And when we come to barnyard, it is the soft organs in our body. They get energized when we have the barnyard millet. And brown top millet, from the tip of the toe till our anus, the entire digestive system gets cleansed. So my wife has been helping me all these years. And Hare Krishna, Mataji. Hare Krishna. she's been doing a great job in keeping me fit that way. So I also heard your class, madam. It was fantastic. Very nice. Thank you so much. Thank you so much. And then it says that we should have 1 millet for 2 days. Yeah, normally somebody asked that question. Normally for the whole day, we take that same millet. And especially diabetic 2 days, 5 millets, 10 days we cover. That is there. Yes. And this is Actually, I would like to talk about these also. Yeah, see, he's made a display. मेरे घर पे भी ऐसे ही display है. It's a beautiful display. You have to keep these grains in glass bottles so that you can look it and also label it. For any and every health challenge, Dr. Khadarwali sir has made a protocol. तो जैसे मान लीजिए अब डायबिटीज का बात है तो मुझे हर ग्रेन 2 दिन खाना पड़ता है. तो मान लीजिए अगर आज मैंने लिटिल मिलेट स्टार्ट किया, सो ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, नेक्स्ट डे ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर हैज टू बी ओनली लिटिल मिलेट ग्रेन. ये मैं उनके लिए बोल रही हूँ जिनको कोई भी क्रॉनिक डिजीज है. हर बीमारी के लिए मैक्सिमम प्रोटोकॉल्स दिया हुआ है. तो मान लीजिए किसी को कैंसर है, हर टाइप के कैंसर के लिए भी प्रोटोकॉल है, लाइक ब्लड कैंसर या व्हाटएवर. तो ये प्रोटोकॉल जिनको भी चाहिए, जिनको कुछ हेल्थ चैलेंजेस है, मैं उनके साथ शेयर कर सकती हूँ. तो आप वो प्रोटोकॉल जरूर फॉलो कीजिए. और हेल्थ चैलेंज में आपको ऑयल्स भी पीने पड़ेंगे और डिकॉक्शंस भी लेने पड़ेंगे ऑफ लीव्स के डिकॉक्शंस वो होते हैं कि जैसे पेरू का पत्ता, गुआवा लीव्स होती है, उसको आपको वॉश करके पानी में बॉईल करके पीना पड़ेगा. दैट इज अ पार्ट ऑफ प्रोटोकॉल विच आई फॉलो यूजुअली. तो कोई हेल्थ चैलेंज है तो आपको प्रोटोकॉल फॉलो ही करना पड़ेगा, उसमें कोई शॉर्टकट नहीं होता है. वेरी नाइस. हेल्थ चैलेंज के लिए एक्सपर्ट एडवाइस लेनी होगी तो उसको आप ले सकते हैं. और यहाँ पर आपको मैं बता दूं, हमारे राजशेखर सर, डॉक्टर राजशेखर सर के पड़ोस में रहते हैं डॉक्टर खादरवली, जिनको फादर ऑफ मिलेट कहा जाता है. और अभी इन्होंने बड़ा शुभ समाचार दिया है कि उन्होंने वीटेरा केयर से टाई अप कर लिया है. अब उनके घर से लोग भेजे जाते हैं राजशेखर प्रभु जी के पास वीटेरा केयर थेरेपी सेंटर में. और अभी वीटेरा केयर थेरेपी सेंटर में राजशेखर प्रभु जी ने ऐड किया है वीटेरा केयर बायोमेटा. दैट इज न्यू एडिशन एंड आई एम सो हैप्पी. और दोस्तों यहाँ पे मैं आज वीटेरा केयर की ज्यादा बढ़ाई नहीं करूंगा, वो तो करने के लिए मेरे पास बहुत टाइम है. लेकिन एक बात बता रहा हूं कि अगर आपको 68 ईयर की एज में भी ऐसा जवान रहना है कि सुबह 4 बजे उठ के रात के 11 बजे तक आप काम करो बिना ब्रेक लिए, तो ये मिलेट से पॉसिबल है. एंड दैट यंग मैन इज इन फ्रंट ऑफ अस ऑन द स्क्रीन, राजशेखर प्रभु जी. ही इज 68 ईयर यंग. मैं सरप्राइज हो गया, सुबह 4 बजे उठ के रात के 11 बजे तक मेरे साथ थे. कल की बात है. एंड यही नहीं बल्कि इनकी वाइफ भी
वो मेरे को होटल में छोड़ने आए रात को 12 बजे। तो हस्बैंड वाइफ दोनों ही। तो मुझे लगता है कि इसमें मिलेट का बहुत बड़ा रोल है आप लोगों का, क्योंकि ये अन्नमय कोश है, अन्न से बना हुआ है। अगर अन्न सही गया तो ये अन्नमय कोश अपने आप सही रहेगा। तो दैट इज वंडरफुल। और आप इंस्पायर हो सकते हैं, और हर कोई अचीव कर सकता है। प्रभु जी कर सकते हैं, नहीं कर सकते? 68 की एज में आप जैसे हम लोग बन सकते हैं। सर मुझे कुछ और भी ऐड ऑन करना है। आप सिर्फ मिलेट्स खाएंगे तो बात वहीं तक नहीं रुकती है। आपको ये जो ऑयल्स खाते हैं, रिफाइंड ऑयल्स विच इज बिग नो, कच्ची घानी ऑयल कहते हैं, एंड एनी वाइट प्रोडक्ट इज ऑल्सो नो नो, मतलब सफेद नमक, सफेद चीनी। पाम जैगरी इज द बेस्ट प्रोडक्ट टू हैव। मैं डायबिटिक होने के बावजूद भी वो खाती हूँ, और गॉड्स मर्सी मुझे उतना कुछ प्रॉब्लम नहीं आता है, क्योंकि ये सारी हम organic चीजें ही खाते हैं। तो आप अपने घर के जो मैदा, शक्कर, जिसको सेंधा नमक कहते हैं, रिफाइंड ऑयल तो बिल्कुल बंद कर दीजिए, इसीलिए हार्ट अटैक्स एंड कोलेस्ट्रॉल एक्सेट्रा हो रहा है। एक्चुअली मिल्क प्रोडक्ट भी बंद करना है, अनलेस आपको श्योरिटी है कि वो गिर गाय का, जो देसी गाय होती है उसका है। मेरे पास मिल जाता है देसी गाय का, बिकॉज डॉक्टर खादरवली सर कहते हैं कि यू कैन यूज द कॉम्बिनेशन ऑफ मिल्क एज कर्ड, मतलब कर्ड आप खा सकते हैं छाछ बनाकर, सो दैट इज ओके। लेकिन अदरवाइज जो जो हमारी फॉरेन वाली गाय है आजकल सब जगह पे, तो उनका मिल्क प्रोडक्ट्स आप मत यूज कीजिए। आपको मिल जाती है गाउठी गाय का दूध तो आप जरूर यूज कर सकते हैं छाछ में वगैरह। सो प्लीज चेंज योर किचन सिस्टम्स एंड डोंट यूज एल्यूमिनियम। मिलेट को प्रेशर कुकर करने की कोई जरूरत नहीं, आप ओपन पॉट में भी कुक कर सकते हैं, क्योंकि मैं कभी भी कुक नहीं करती हूँ प्रेशर में। मेरे पास तो मिट्टी का बर्तन है, मैं उसी में कुक करती हूँ। हम जितना मिट्टी के साथ रहेंगे हमारा शरीर अर्थ एलिमेंट में भी चलेगा। सो दिस इज द हाई टाइम टू सपोर्ट आवर मदर अर्थ ऑल्सो बाय सपोर्टिंग एंड कंज्यूमिंग द मिलेट्स। और I think I have covered almost every point. Sir, if anything missing, please let me know. Structured water. Yes, I will actually share I will also share the structured water ka video which we had made it long back, and I don't know still people view it. Structured water basically क्या होता है? पानी जो हमारे पास आता है, जैसे रिवर से आ रहा है, पाइप्स में, टैंक्स में आ रहा है, फिर पाइप से आ रहा है, तो फ्लो होते होते उसका स्ट्रक्चर स्पॉइल हो जाता है, राइट? तो हमको डॉक्टर खादरवली सर बोलते हैं यूज द कॉपर प्लेट्स। कॉपर प्लेट आपका जो पानी का बर्तन है, फॉर एग्जाम्पल द मड पॉट, तो आप उसको क्लीन करके पानी के बर्तन में डालिए, और वही पानी आप कुकिंग के लिए भी यूज करिए और पीने के लिए भी यूज करिए, स्पेशली फॉर कुकिंग मिलेट्स। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज उसका इफेक्ट बहुत अच्छा आता है। और अब ये कॉपर प्लेट आपको ऑनलाइन मिल जाएगी, उसको क्लीनिंग का एक बहुत सिंपल प्रोसेस है। एक जस्ट शो मी द प्लेट, नो इट्स हियर। कॉपर प्लेट आती है, उसको सिर्फ नींबू और नमक से साफ करेंगे तो 1 मिनट में हो जाएगी। So these are all tried and tested and experimented on my life and everything. I'll just show you the copper plate. पहले हम लोग ये रखते थे बट अभी मेरे पास नहीं है। I hope it's visible. इसको आप फेस के सामने लाइए तो दिखेगा। Yeah, 4 feet by 1 foot, 4 inches by 1 foot. That's all it is. Plate, copper plate. चंदा मैडम, आपके लिए क्वेश्चन रिपीट हुआ है चैट में। मैं कहने वाला था कि डॉक्टर संजू गंभीर जी का जो एक सवाल था वो अनआंसर्ड रह गया। जी। दैट इज हाउ डू यू मेक अम्बली? How to make ambli? I will come to that. Ambli is the super food for any and every health challenge. अभी करण जी भी मुझे वेट लॉस के लिए पूछ रहे थे, चाहे कैंसर हो, चाहे डायबिटीज हो, चाहे थायराइड का प्रोटोकॉल फॉलो कर रहे हैं, आप कुछ भी कर रहे हैं, अम्बली प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। अम्बली बेसिकली क्या होता है? ये ग्रेन जो होता है, फॉर एग्जाम्पल आपने 1 कटोरी ग्रेन लिया है मिलेट का, तो उसका रेशियो होता है 1:10। उसको आपको 10 कप्स ऑफ वाटर डालना है, और इसको रात को धोने का एक प्रोसीजर होता है। हल्के हाथ से उसको ग्रेन को मलना है पीने के पानी में, और वो पानी को फेंक देना है। दूसरी बार वो पानी भरकर रखना है सोकिंग के लिए। सो द रेशियो इज 1:10।
1 कटोरी अनाज पे 10 कटोरी पानी। आप इसको रात को सोक करके रखिए और वही सोक्ड वाटर आप सुबह को कुक कर दीजिए द ग्रेन। मैं क्या करती हूँ, सुबह 6 बजे सिम पे रख देती हूँ, तो खुला पॉट है, मड पॉट है, कोई कुकर नहीं है, तो आधे घंटे में बिल्कुल सिम पे रखती हूँ, कुक हो जाता है। अभी जब रेशियो 10 है तो वो बिल्कुल खिचड़ी टाइप बनता है और हमें वही चाहिए। जैसे ही वो कुक हो जाता है, जब धुआं निकलना बंद हो जाए, आपको उसको कपड़े से ढकना है, कॉटन क्लॉथ। जैसे पुराने जमाने में अचार बनाते समय हमारी दादी ये सब कॉटन के कपड़े से बांध कर रखती थी उसको फर्मेंटिंग के लिए, राइट। सो उसी तरह से इस पॉट को आपको कॉटन के कपड़े से कवर करके रखना है। फिर मान लीजिए बाय 7 इफ इट इज रेडी, इसको आपको खाना है लंच टाइम पे। अब क्या होता है, इसमें ये जो एयर होती है और ये जो ग्रेन है, इसका कॉम्बिनेशन में माइक्रोब्स बनते हैं जो हमारे गट को क्लीन करते हैं और जो भी सारे ब्लॉकेजेस है हमारे ऑर्गन्स में उसको क्लीन करते हैं। जब आप इसको खोलेंगे तो आप एक ऐसा मोटा सा लेयर ऑफ मलाई जैसा देखेंगे। तो ये जो लेयर है यही हमारी दवाई है जो हमें ठीक करती है धीरे धीरे। सो अम्बली प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। अम्बली में आप ऑयल नहीं डाल सकते, नमक नहीं डाल सकते, यू हैव टू जस्ट कुक इट प्लेन। आप उसके साथ दाल खा सकते हैं, छाछ का मतलब लिक्विड खा सकते हैं, दही खा सकते हैं, सब्जी खा सकते हैं, एनी लिक्विड। सो अम्बली इफ यू स्टार्ट ईटिंग यू विल नेवर फॉल सिक, एंड गॉड फॉरबिड कोई हेल्थ चैलेंज है भी तो वो ऑटोमेटिकली ठीक होगी। मैं उसकी खुद गवाह हूँ, मेरा शुगर लेवल्स काफी अच्छा चलता है, मैंने रिपोर्ट भी दिखाई आप लोग को। सो आई And होप द when अम्बली रेसिपी इज क्लियर। we should not heat the humbly, nor should we keep it again in the fridge. These 2 points. Yes, yes. It cannot be reheated, no salt, no oil to be added to it, मतलब while cooking. अगर आपको उस पे तड़का मार के खाना है तो वो तड़का भी ऐसे होना चाहिए कि वो ठंडा हो जाए फिर मिक्स हो, क्योंकि इसको रीहीटिंग प्रोसेस नहीं करा जाता है। दैट इज द ब्यूटी ऑफ हैविंग अम्बली। वेरी नाइसली एक्सप्लेन, थैंक यू चंदा बहन। यस, और डॉक्टर आलम का क्वेश्चन। हमारे ग्रुप में कितनी कृपा है ईश्वर की कि हमारे ग्रुप में राजशेखर प्रभु जी हैं जो जिनके घर से मात्र 10 कदम पे डॉक्टर खादर वली रहते हैं। तो किसी को अगर मिलेट के बारे में बिल्कुल ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन चाहिए, कोई जवाब चाहिए, तो इससे ज्यादा ऑथेंटिक कुछ नहीं मिल सकता और क्विक नहीं मिल सकता कि राजशेखर प्रभु जी को कांटेक्ट कर लो और सुबह बोलो शाम को जवाब लेके आ जाएंगे। Oh yes, सर anytime. डॉक्टर आलम का मैसेज है। जी सर कैन यू प्लीज? आई विल रीड, डोंट वरी। डॉक्टर संजू गंभीर ने लिखा है कि आई हैव बीन मेकिंग इट दिस वे ओनली, थैंक यू। वो भी ऐसा ही बना रही थी तो क्लियर करना चाहती थी कि वो सही कर रही है कि नहीं कर रही। आप मैडम बिल्कुल सही कर रहे हैं, कीप इट अप। हाँ डॉक्टर आलम, यू कैन अनम्यूट एंड यू कैन स्पीक, यू कैन आस्क योर क्वेश्चन। हेलो एवरीबॉडी, हेलो चंदा मैम। हेलो सर। हेलो सर। बहुत प्रैक्टिकल नॉलेज दिया आपने आज। थैंक यू सर। वेरी यूजफुल। थैंक यू सर। एक्चुअली करीब 2 साल पहले मैंने भी अपने पेशेंट्स पे ये ट्राई करना चालू किया था। वो जो आप प्रोटोकॉल की बात आपने किया ना कि खादर वाली सर ने एक डिजीज का पूरा प्रोटोकॉल बनाया था। सो मेरे पास मोस्टली हार्ट के पेशेंट रहते थे तो उस टाइम मैंने स्टार्ट किया था, बट समहाउ जो मुझे डिलीवर कर रहे थे ये प्रोडक्ट फिर वो कांटेक्ट उनका टूट गया, फिर वो मतलब रह गया वो पूरा काम। बट मैं भी इस दौड़ में कुछ दिन दौड़ा था। मेरा आपसे एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन ये है कि जैसे उस प्रोटोकॉल में ये भी लिखा था कि अगर किसी ने कभी भी अम्बली मिलेट्स नहीं खाए, ये पॉजिटिव 5 मिलेट्स जो होते हैं, तो उनको अम्बली से ही स्टार्ट करनी पड़ती है। सबसे पहले अम्बली से स्टार्ट करनी चाहिए। तो ये क्या प्रैक्टिकली कितना सही है? क्योंकि मैं आपको बताऊं, जब मैंने स्टार्ट किया था तो मैंने डायरेक्ट ही स्टार्ट कर दिया था, मतलब उसको सोक किया, 8 आवर्स सोक किया, उसके बाद उसी के अंदर में मूंग दाल डाल के उसको खिचड़ी बना ली। कुछ इस तरीके से मैंने स्टार्ट किया था। और मुझे भी उस टाइम में बॉयल्स का भी प्रॉब्लम हुआ था मुझे तो मैं वैसे भी कोई मेडिसिन वगैरह जल्दी लेता नहीं। तो व्हेन आई स्टार्टेड दिस, 3 दिन लगा था, वो अपने आप सब मतलब खत्म हो गया, बॉयल्स वगैरह सब उसी थेरेपी से। तो मुझे ये एक प्रैक्टिकल, क्योंकि प्रैक्टिकली मैंने किया तो मुझे ऐसा डिस्टर्बेंस फील नहीं हुआ बॉडी के अंदर में, मतलब डाइजेशन में या कुछ इस तरीके से। तो ये अम्बली
से ही स्टार्ट करना चाहिए, ये कितना प्रैक्टिकल है, ये मैं आज जानना चाहता हूँ, क्योंकि आपने काफी So आपकी ये लंबी जर्नी है। क्या होता है, जैसे क्रॉनिक डिजीज लाइक द बीपी और द थायराइड, जिसमें मतलब द बॉडी इज ऑलरेडी सिक इनसाइड, ठीक है, उसके लिए ओके। तो अम्बली ही एडवाइस है। एक्चुअली करण जी का कहना था बीच में कि लोग प्रॉब्लम पता है क्या है, दे डोंट वांट टू चेंज, मुझे वेट लॉस भी करना है लेकिन मेरे को चेंज भी नहीं करना है। सो इन दैट केसेस एक्चुअली अम्बली इज द राइट वे टू स्टार्ट। एंड मान लीजिए आज मेरे बॉडी पे स्टमक एरिया पे बहुत सारा फैट्स है, वो सिर्फ अम्बली ही क्लीन कर सकता है। डेफिनेटली। अगर आप नॉर्मल ग्रेन खाएंगे तो उसमें उतनी शक्ति नहीं आएगी जितनी इसमें होगी। वेरी ट्रू। बट बिकॉज पीपल डोंट लिसन, सो वी हैव टू फॉलो दैट। करेक्ट। और एक चीज मैं और अगर ऐड मान करना। लीजिए, हाँ जी जी, नहीं आप बोलिए, आप बोलिए। मैं कह रही थी, अगर देखिए टू स्टार्ट विथ वी हैव टू एटलीस्ट लेट देम स्टार्ट, क्योंकि अगर हम लोग पहले से ही लोगों पे रूल्स आएंगे ना, वो यू नो दे डोंट वांट टू डू इट। सो इवन आई गिव देम ओके, आप पहले स्टार्ट तो कर लो, एक बार वो डेवलपमेंट आ जाएगा ना टेस्ट का, देन ऑटोमेटिकली एक है ना, इंसान की खुद की लालच होती है। अब जैसे मैं एक दिन भी अम्बली नहीं खाती हूँ ना, मेरे को लगता है कुछ मिसिंग है, क्योंकि मेरी बेटी कहती है आज नूडल्स खाते हैं या कुछ खाते, तो मुझे वो समथिंग इज मिसिंग काइंड होता है, तो एक वो आदत अच्छी पड़ चीज जा की रही। आदत होती है। जी अच्छी चीज की आदत होती है एक। हाँ, आप उस दिन कह रहे थे हाँ, ना, अच्छी चीज की आदत लगना भी अच्छी बात है। अच्छी बात। हाँ, दूसरा मेरा ये क्वेश्चन था कि जब हम ये अम्बली ले रहे होते हैं, तो उसमें मान के चलिए कोई एक कैंसर का पेशेंट है, तो हाउ लॉन्ग, मतलब कितने दिन तक उसको अम्बली के ऊपर में रहना चाहिए? एटलीस्ट 90 डेज? उसके बाद हम शिफ्ट हो सकते हैं खिचड़ी रोटी और ये इन सारी चीजों के ऊपर में, कि जब तक क्योर ना हो जब जाए तक तब तक? ओके। नहीं, जब तक क्योर ना हो। एक्चुअली मैं आपको भी, आई एम ऑन द पब्लिक प्लेटफॉर्म बट आई विल शेयर माई रियल स्टोरी। क्या हुआ था कि जब हमने स्टार्ट करा था, तो मेरे को चाय के बिना नहीं चलता है, एक मेरा सीरियस प्रॉब्लम है। मैं नहीं पीती हूँ तो मेरे को कुछ मतलब आई गेट वर्टिगो अटैक्स एंड स्टफ, सो आई एम ऑन द बेड, और मैं घर पे नहीं रह सकती, मेरे घर पे कोई है नहीं करने के लिए। सो व्हाट आई डू, आई रिड्यूस द क्वांटिटी, क्योंकि एक दिन में आप चेंज नहीं कर सकते। बट हाँ नहीं। अम्बली में बहुत सीरियसली फॉलो करती थी। तो ये जो प्रोटोकॉल्स है हमें फॉलो करने ही है। तो जब आई वॉज वेरी फॉर्चुनेट टू एक्चुअली मीट डॉक्टर खादरवली, मैं बॉम्बे में सिर्फ उनसे मिलने गई थी। तो मेरी बच्ची को भी है, तो आई गेट इमोशनल, सो एक्चुअली आई आस्क्ड हिम कि ये कब तक चलेगा। बोला देखिए, बॉडी में इंसुलिन इतने समय से है, तो आप उसको एक दिन में मत एक्सपेक्ट कीजिए। तो उन्होंने मुझे अपने मुंह से कहा था कि 2 साल तो कम से कम आपको लगेगा, और ये 2 साल तब होगा जब ये आप मिल्क प्रोडक्ट भी नहीं ले रहे हैं, जवार हाँ, बाजरा कुछ भी नहीं खा सकते आप। कोई इफ बट ना मतलब रहे हो। यस, नो। उतना स्ट्रिक्ट रहोगे तभी। मैं एक टेस्टिमोनी शेयर करूंगी। एक जी। बच्चा है जिसको आई थिंक ही इज 13 और समथिंग, उनका डायबिटीज टाइप 1 से बिल्कुल नालोफाई हो गया है। आई विल शेयर दैट बिकॉज आई एम पार्ट ऑफ दैट ग्रुप ऑल्सो। लेकिन मेरी बेटी बहुत छोटी है, तो 100% मैं नहीं कर पाती हूँ, तो हाँ नहीं, इस वजह से बच्चों को मुझे थोड़ा। डिले हो रहा है। और हाँ, मैंने बच्चों ये भी को बात रियलाइज की कि मैं मेरी बच्ची को घर पे तो सब करवा दूंगी, बाकी हर जगह पे मैं कैसे करूं, एंड शी इज वेरी रिसेप्टिव। तो बीइंग ऑन द प्रैक्टिकल नोट, 95% वी फॉलो द मिलेट, बाकी 5% यहाँ वहां हो ही जाता है। बट डॉक्टर खादरवली ने कहा इट इज नॉट अलाउड, इट इज स्ट्रिक्टली नॉट अलाउड। तो अभी वो मेरी गलती है, आई कैन नॉट ब्लेम द मिलेट्स। वहां पे वो प्रैक्टिकलिटी आ गई। हाँ, दिस इज या सो वन थिंग आई वांट टू ऐड। जी, आपने फिनिश किया? हाँ जी, आपने फिनिश हाँ जी, वन थिंग टू ऐड। परसों जब मेरा क्लास था जूम के ऊपर में, तो मैं गैस्ट्रिक एम्पटिंग के ऊपर में बात कर रहा था कि कुछ भी हम, कोई भी खाना या कोई भी फूड पार्टिकल जब हम इंजेस्ट करते हैं, तो उसकी एक टाइमिंग होती है पेट के अंदर में रुकने की। मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल सकता हूँ, साइंस क्या बोलता है नहीं मालूम मुझे, बट अपने एक्सपीरियंस से बोल सकता हूँ कि मैं सबसे कम गैस्ट्रिक एम्पटिंग इसी फूड की है। क्योंकि आप खाओ और 2 घंटे बाद पेट खाली हो जाता है, फिर लगता है फिर भूख लग गई है। अच्छा, खाने के टाइम में थोड़ा सा ही खा के पेट भर जाता है, उसके पीछे में साइंस ये है कि उसमें फाइबर बहुत है,
जिस फूड पार्टिकल में फाइबर ज्यादा होता है तो वो सैटाइटी सेंटर जल्दी एक्टिवेट हो जाता है उसकी वजह से। लेकिन वो इतना सिंपल फूड है, इतना सिंपल फूड है कि तुरंत ही वो पेट से आगे निकल जाता है। और यही वजह है कहीं ना कहीं कि इससे जो हीलिंग है वो बढ़ जाती है, क्योंकि जितनी ज्यादा हीलिंग पावर हमारे बॉडी के अंदर की खाने को पचाने में, एब्जॉर्ब करने में, उसके वेस्ट मैटर को बाहर फेंकने में लगाती है, तो फिर वो रोग को ठीक नहीं कर पाते, फिर वो आपका रोग लंबा चलता है। तो जितना सिंपल फूड रहेगा ना तो उतना ही जल्दी हीलिंग हो जाती है। तो दिस इज ये एक सबसे पावरफुल पॉइंट है। और प्लस इसका जो कार्ब्स और फाइबर का जो रेशियो है, जो राजशेखर सर ने बताया अभी, वो बहुत पावरफुल है। इट्स अ स्लो कार्ब डाइट, इट्स नॉट अ हाई कार्ब, इट्स नॉट अ लो कार्ब, इट्स अ स्लो कार्ब। तो वो धीरे 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 रिलीज करता है, इससे इंसुलिन और कॉर्टिसोल एकदम शांत बैठे रहते हैं हमारे ब्लड के अंदर। और जितनी भी उथल पुथल है ये दो हार्मोन्स की वजह से बॉडी के अंदर। चलिए मैम, बहुत अच्छा लगा आपसे ये प्रैक्टिकल। बहुत अच्छा है डॉक्टर। मैम से एक सवाल था। एक लास्ट सेकंड रुकेंगे संतोष जी। जी, मैं संतोष कुमार जी पटना से। हाँ, रुकिएगा रुकिएगा। सभी साथियों को, सभी भाइयों को, बहनों को संतोष कुमार का प्यार भरा नमस्कार। सर, मैं ये अमली नहीं समझ पाया सर, अमली किस चीज से बनता है? संतोष जी सुनाई दे रहा है आपको? रुके जरा। हाँ, बने रहे माइक पे, जाइए मत। बापूराव मोरे सर लिख रहे हैं, ही इज फ्रॉम मुंबई, दिस इज माय एक्सपीरियंस एज वेल। जो बातें चंदा मैडम ने और डॉक्टर आलम ने आपस में की है उस पर सहमति की मुहर लगाई है बापूराव मोरे सर ने चैट बॉक्स में कि दिस इज माय एक्सपीरियंस एज वेल। थैंक यू सर, थैंक्स फॉर योर वैल्यूएबल कमेंट। और चैट में लिखने वाले ये ना सोचे कि उनके कमेंट नहीं पढ़े जा रहे हैं, नहीं सुने जा रहे हैं। बिल्कुल, मैं उनको देख भी रहा हूँ, सब कुछ देख रहा हूँ। और विल्सन जी ने लिखा था कि वो 5 पॉजिटिव यूज कर रहे हैं, 5 पॉजिटिव मिलेट, और उसका बेनिफिट भी ले रहे हैं। विल्सन जी, संतोष जी के बाद मैं आपको इनवाइट करूंगा और बापूराव मोरे सर को भी इनवाइट करूंगा। आई एम फॉर्चुनेट ना, बहुत ही डायनेमिक पर्सनालिटी है मोरे सर, उनसे मिलकर बड़ी खुशी होती है जब भी मिलता हूँ। तो संतोष जी, अब आप बोलिए सर, बोलिए क्या बोल रहे हैं। जी सर, नमस्कार सभी लोगों को। नमस्कार सभी। सर, मैं ये पूछ रहा था, ये अमली किस चीज का बनता है? सर, ये जो अनाज है ना, ये जो अनाज है जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, कोडो मिलेट, कोडो, हाँ, उसमें से 5 जो मैंने नाम बताया, उसमें से कोई भी अनाज ले। अब जैसे मान लीजिए मेरे पास ये लिटिल मिलेट है, आप लिटिल मिलेट लीजिए, 1 कटोरी मान लीजिए आपने लिटिल मिलेट लिया, अनाज लिया है, उसको आपको पानी में धोना है, पीने के पानी में, और उसको रात को पीने के पानी में सोक करना है 1:10। 1 कटोरी अनाज 10 कटोरी पानी, रात को सोक करना है। और यही अनाज सुबह को कुक करेंगे तो वो बनती है अम्बली। इसको हम कुक करने के बाद कॉटन के कपड़े से बांधते हैं और इसका फर्मेंटिंग प्रोसेस होता है, जो एयर के साथ ये जब कंबाइन होता है उसमें माइक्रोब्स बनते हैं जो हमारे बॉडी के और गट के लिए बहुत हेल्दी है। मैं उसका एक पूरा डिटेल वीडियो अम्बली का शेयर करूंगी, वो डॉक्टर खादर वली सर ने किया, उसमें आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे, क्योंकि 1 घंटे का वीडियो मैं उतना नहीं समझा पाऊंगी आपको यहाँ। जी जी जी, थैंक यू मैम। ओके, आई होप द आंसर इज क्लियर। आंसर बहुत क्लियर है। और आगे आने वाले सप्ताह में मैं रिक्वेस्ट करूंगा भरत भाई को कि थोड़ा सा समय निकालें और चंदा बहन को वीडियो शूट करके दिखाए कि अमली कैसे बन रही है, बनते हुए भी देख ले लोग। और मेरे पास है, मैं अभी ग्रुप में भेज देती हूँ। दैट्स वंडरफुल, दैट्स वंडरफुल। और दोस्तों, यहाँ पे वाइब्रेंट मिलेट्स के डिस्ट्रीब्यूटर में आ जाएगा, अच्छा होगा सर जी, मिल जाएगा, में भेजूंगी, मिल जाएगा। और वो पासवर्ड प्रोटेक्टेड रहेगा, उसका फीस चंदा मैडम को भेजना रहेगा, जो फीस भेजेगा उसको पासवर्ड मिलेगा। मजाक कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं होगा, आप देखिएगा जरूर। भरत भाई चंदा मैडम के हस्बैंड हैं और बहुत मेहनत करते हैं। उनका ये मुख्य कारोबार नहीं है, कारोबार उनका अपना एक अलग है, लेकिन जस्ट टू हेल्प कि जिस चैलेंज से चंदा मैडम गुजर रहे हैं और जिससे वो मिलेट का सपोर्ट ले रहे हैं, तो उनको भी खुशी लगती है कि कोई ज्वाइन करे और उसको भी मदद हो जाए। अपने लिए तो लाते ही लाते हैं, लेकिन साथ में जो छोटे से ग्रुप में लोग रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें नहीं मिल रहा है, आप बढ़िया लाते हैं, आप हमें भी सप्लाई कर दो। तो मैं भरत भाई को रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर हमारे ग्रुप से कोई रिक्वेस्ट आए तो प्लीज एंटरटेन कर लीजिएगा।
कि वो मिलेट प्रोवाइड कर दे। जैसे आपने मुझे एंटरटेन किया हुआ है, मुझे आपने भेजा है, अभी मेरे घर पे आता होगा 1-2 दिन के अंदर। तो भरत भाई थैंक यू सो मच। देखो थम्स अप कर दिया उन्होंने, बोलते कम है काम ज्यादा करते हैं। तो ये हो गया ग्रुप के लिए यस कि आप जो भी रिक्वेस्ट करेंगे आपको मिल जाएगा। चंदा मैडम का नंबर ग्रुप में मिल जाएगा, क्योंकि अभी वो पोस्ट करेंगे तो नंबर आपको वहीं दिख जाएगा, राइट। तो आप मैडम को कांटेक्ट में रखिए और इसका जरूर उपयोग करिए। जी कृष्णा अग्रवाल जी आपको भी मिल जाएगा। सर हमें भी मंगवा दीजिए। यस बिल्कुल, मुझे मालूम है कि इस जूम के बाद बड़ी हाई डिमांड आने वाली है। भरत भाई को थोड़ा सा समय ज्यादा देना पड़ेगा, सॉरी सर, लेकिन लोगों को बहुत जरूरत है। दवा खाने से अच्छा है मिलेट खा लो भाई। दवा का कौन सा अच्छा स्वाद होता है? सबसे बुरा स्वाद होता है दवाओं का, उससे तो अच्छा ही होगा मिलेट, 100% अच्छा होगा। तो दवाओं की जगह मिलेट खाएं और स्वास्थ्य को प्राप्त करें। और यहाँ पर बापूराव मोरे सर दो शब्द आपसे भी चाहिए। सर मैं कह रहा हूँ सर कि दवा से बुरा नहीं है। नली डॉक्टर सोमन लाल मैम के बारे में बता रहा था, तो वो खुद हमको डेली टेस्ट करवाते रहते हैं, कभी ब्रेड, कभी आमलेट, ये पोहा, कभी इडली बड़ा। ये बहुत टेस्टी लगता है सर खाने में। आमली भी हम लोग टेस्ट करते हैं। हाँ, तो जो लोग नहीं और खाते काफी उनकी हिम्मत आप बढ़ा रहे हैं कि भाई घबराओ मत, टेस्टी होता है। थैंक यू सो मच। और मोरे सर ओवर टू यू सर प्लीज। सर सो नाइस ऑफ यू। मेरा अनुभव यही है जो संतोष जी का रहा है। यदि दो टाइप के जो मिलेट है, मैं श्योर नहीं हूँ क्योंकि अभी बहुत नया नया हूँ इसमें, या तो बार्नयार्ड होगा या तो ब्राउन टॉप होगा, जिससे खाया और यू पेट साफ हो गया। तो मतलब 2 घंटे के बाद ऐसे लगता है कि भूख लगी है। तो ये जो अनुभव है बहुत सुंदर अनुभव है और बहुत फ्रेश फील करता हो पेट साफ होने के बाद। कोई ब्लोटिंग नहीं, कुछ नहीं, बहुत सुंदर दिन जाता। वेरी नाइस सर। और आपको देखकर बहुत अच्छा लग रहा है और ये भी बड़ा अच्छा लगा कि आप हेल्थ कॉन्शियस है, आप बहुत सारी चीजों से जुड़े हैं और मिलेट से भी जुड़े हुए हैं। दैट्स वेरी नाइस। मिस्टर नेडी कुछ कहना चाहते हैं आप? ओके, योर थम्स अप इज ग्रेट, थैंक यू सो मच। मिस्टर विल्सन, अगर आप अपना एक्सपीरियंस को शेयर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, एंड आफ्टर दैट वी विल कंक्लूड हियर। और बहुत सारे लोग जो जुड़े हैं सबका दिल से धन्यवाद। और हमारे सीनियर मेंबर है यहाँ पे वीके गाड़े सर, पीएस रंधावा, सुनील बासु जी, सुनंदा मैडम, शेफाली फ्रॉम यूएसए, शैलेश भाई, संतोष कुमार, रोजीना मैडम, रोमा बिरमानी मैडम, राजशेखर प्रभु जी, आरके, तमाम लोगों का, धर्मेंद्र कुमार पटना से, ब्रह्म कुमारी, डॉक्टर गणेश गोस्वामी, भावना जी, सभी का तहे दिल से शुक्रिया अभी तक बने रहने के लिए। यस बिल्कुल आप कह सकते हैं सर, अनम्यूट करिए और कह सकते हैं, बिल्कुल बोलिए। गुड इवनिंग आप सभी को। बहुत अच्छा लग रहा है कि चंदा जी का इतना डिटेल एक्सपीरियंस जो उन्होंने शेयर किया है। दरअसल बात यह है कि मैं चंदा जी को वॉच करने यहाँ आया था। आई एम ट्राइंग टू बैक हर अप। मैं इन्हें काफी लंबे वक्त से जानता हूँ, भरत जी और चंदा जी को। और इनकी अगर आप जर्नी देखेंगे पर्सनल लेवल पे तो वो इतनी काबिले तारीफ और एक जज्बे वाली इनकी एक जर्नी रही है। मैं यहाँ पे शांत भी रह सकता था लेकिन मैं रह नहीं पाया, क्योंकि मैं एज एन आउटसाइडर, शायद आप सबको मेरी आवाज पहली दफा ही सुनाई दी है, और जितने भी लोग चंदा जी को पहली बार सुन रहे हैं, आप यकीन मानिए कि मैंने इनको उस वक्त से देखा है जब इनका वेट हुआ करता था तकरीबन कुछ 68 से 70 के आसपास। अभी मैडम का मुझे लगता है कि ये शायद 52 के आसपास कहीं पहुंच गई हैं, और उम्र तो जैसे इनकी बैकवर्ड जा रही है इनकी। और वैसे ही मैंने भरत जी को भी देखा है फोटो जरिए, और कभी कभी हमारी एक दफा इधर उधर बात भी हो जाती है। तो मैं ये कह सकता हूं कि इनके साथ जुड़ने वाले लोग, यकीन मानिए कि हेल्थ के साथ साथ आप स्पिरिचुअली भी आप बहुत ज्यादा गेन करने वाले हो। आप चंदा जी के अभी काफी और हिडन टैलेंट्स आपको नहीं पता है। मैडम ने कई सारे सोल्स को, कई सारे फैमिलीज को, कई सारे इंडिविजुअल्स को उन्होंने सपोर्ट किया है, उनके स्ट्रेस लेवल पे, उनके
जितने भी पेनफुल इंसिडेंसेस रहे हैं वो बहुत साइलेंटली बहुत सारे काम करती हैं, बहुत बढ़िया इंसान है। और मैं तो सच में यहाँ पे कोई ये नहीं करने आया कि किसी को एंकरेज कर दूं कि आप चंदा जी के साथ जुड़ जाइए, ये जेन्युइन फीलिंग है। मैं बहुत तहे दिल से मैडम को बहुत कॉन्ग्रेचुलेट करूंगा कि इनकी जर्नी जैसी रही है। आई थिंक एवरीबडी विल गेट बेनिफिटेड इफ दे आर ज्वाइनिंग विथ हर, and I have sincerely, I have respect for Chanda ji and Bharat ji, whom I actually consider family friends. हम एक दूसरे को पिछले 12 साल से जानते हैं, जब हम मस्कत में कुछ ऑफिशियल पर्पसेस के लिए मिले थे। तो ये बहुत प्यारी फैमिली है, आप इन लोगों के साथ जुड़ सकते हैं। एंड स्पेशली मिलेट्स, आई deeply appreciate the way she has actually encouraged families and people. This is what I wanted to say, sir. थैंक यू सर, थैंक नदीम यू। और thank आपके you so आवाज much. के वाइब्रेशन बता रहे हैं कि आपकी आवाज बिल्कुल दिल से निकली है। किसी का कोई ऐसा पेड एडवर्टाइजमेंट इतने वाइब्रेशन के साथ नहीं कर सकता। जो आपने कहा दिल से कहा, और दिल से निकली बात दिल तक पहुंच गई है लोगों के। और वाकई हम सब Thank you. सहमत इस बात से। मिल्टन जी का कमेंट आया, शी इज एन ऑसम ह्यूमन बीइंग, शी इज ब्लेसिंग टू एवरीवन हु नोज हर। थैंक यू मिल्टन सर ऑन बिहाफ ऑफ चंदा बहन। डॉक्टर आलम सर ने लिखा है सुपरस्टार चंदा मैम। चंदा मैम की तरफ से थैंक यू सो मच। एंड सर डॉक्टर आलम जी का कुछ क्वेश्चन था, बता कुछ दीजिए। लास्ट पॉइंट था उनका पूछने का। सर आप प्लीज आलम सर आप नहीं मैम, क्वेश्चन नहीं था। आज जब ये सेशन चल रहा था तो मेरी वाइफ भी बैठ के सुन रही थी। ओके तो उसने मुझे एक रिक्वेस्ट किया कि मैं एक बार बात कर सकती हूँ क्या इनसे। हम कहा हाँ बिल्कुल बिल्कुल। प्लीज सर, आई एम वेरी बिग फैन ऑफ यू, यू नो दैट। आपका सेशन एक्चुअली मेरा उस दिन भागवत गीता क्लास था, सो आई कुड नॉट अटेंड। लेकिन मैंने देखा कि टाइम है, मैंने कहा मैं चेक कर लेती हूँ अगर मेरे को चांस मिल जाता है आपको सुनने का। आई लव योर सेशंस, द वे यू आर। आई एम वेरी हैप्पी टू बी कनेक्टेड विद दिस ग्रुप। यहाँ पर एक से बढ़कर एक पॉजिटिव पर्सन है, इतने प्यारे हैं सब लोग, मुझे बहुत मजा आता है इस ग्रुप से जुड़कर। डेफिनेटली मैंने ना लास्ट टाइम इसके लिए ही मैंने सर को भी थैंक्स बोला था, संजीव सर को भी थैंक्स बोला था कि ये जो प्लेटफॉर्म है, ये न जाने हम लोग मतलब कितनी यूजफुल चीजें हैं जो एक दूसरे के साथ में हम लोग शेयर कर रहे हैं। और ये आपसे मुझे कुछ मिल रहा है, मेरे से आपको कुछ मिल रहा है, राजशेखर सर है, संजीव सर है, ऐसे बहुत सारे इसमें मतलब स्टार्स हैं, सब सभी सुपरस्टार है देखा जाए तो। और सबके पास में कुछ ना कुछ देने के लिए है, ऐसी चीजें जो हमारे अंदर लैकिंग है, और जो हमारे अंदर लैकिंग है वहां से हम उसको पूरा कर रहे हैं। तो मतलब परफेक्ट तो कोई नहीं हो सकता, बट हाँ एक जर्नी है क्लोज टू परफेक्ट होने की, तो वो एक चीज यहाँ से हमको मिल रही है। तो एनीवेज वो उसने ये बोला कि मैडम मुझे सिखाएंगी क्या, ये कैसे बनता है, क्या होता है। कहा मैं बात करूंगा, हो सकता है मैडम मान जाए उस चीज के लिए। नहीं मैं सब कुछ सिखाऊंगी, मैं बाकायदे रेसिपीज डालूंगी, मेरे पास बहुत सारी कलेक्शन है। मैं तो चाहती हूँ कि सारे लोग खाएं, स्पेशली हमारे बच्चे खाएं, ताकि वो भगवान जी की कृपा से ऐसे फेज में ही ना आए जहाँ हेल्थ चैलेंज है। जी 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 बिल्कुल। ये बहुत सुंदर कहा आपने, और थैंक यू सर, मोरे सर। और ये प्लेटफॉर्म मेरा नहीं बनाया हुआ है, ये प्लेटफॉर्म ऊपर वाले का बनाया हुआ है। आई एम जस्ट केयर टेकर ऑफ दैट प्लेटफॉर्म। और आप लोग सब भगवान के भेजे हुए अच्छे अच्छे लोग मुझसे ऐसे ही जुड़ गए हैं। हर एक अपने आप में कोहिनूर है, और बस ये सिलसिला ऐसा चलता रहेगा, भगवान की कृपा से चलता रहेगा। मैं कोई नहीं होता चलाने वाला, बस ये है कोशिश मैं करता हूँ कि 9 बजे का स्लॉट खाली ना जाए, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ लोगों को मिलता रहे और होलिस्टिक अप्रोच मिले। ऐसा ना हो कि हम एक बेचो बेचो गैंग बन जाए कि कोई प्रोडक्ट पकड़ लिया और सिर्फ उस पर बात करें। जिंदगी सिर्फ बेचो तक नहीं होती है, जिंदगी बहुत बड़ी चीज है, और उसको पूरी समग्रता से जीना ही जीवन का नाम है। क्योंकि मुझे नाम तो नहीं याद आ रहा सेलिब्रिटी का, लेकिन उसने मरते मरते एक बात कही थी कि जिंदगी लंबी होने से ज्यादा जरूरी जिंदगी बड़ी हो। तो जीवन का बड़ा होना जरूरी है, लंबा होना। स्वर्गीय श्री राजेश खन्ना सर। या शायद आपने सही कहा। और यहाँ पर मिलेट के साथ फायदा यह कि जिंदगी बड़ी भी होगी, लंबी भी होगी, हेल्दी भी होगी, और आप बहुत स्लोली एजिंग की तरफ जाएंगे। आपके साथ वाले जो बिना मिलेट के होंगे, आप देखेंगे वो बहुत तेजी से एजिंग की तरफ जा रहे हैं। बिगेस्ट एग्जाम्पल राजशेखर प्रभु जी।
68 की एज में उनका एनर्जी लेवल, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूं, उनको खुश करने के लिए नहीं बोल रहा हूं, आजकल के 35-40 के जो बंदे हैं उनसे ज्यादा एनर्जी है हमारे राजशेखर जी के अंदर 68 की एज में। कल मैंने प्रैक्टिकल देख लिया, सुबह 4 बजे से उठ के रात के 12 बजे तक कंटिन्यूस वर्किंग, नो गैप, नो रेस्ट। तो ये है अच्छी लाइफ स्टाइल का कमाल, अच्छी चीजों से जुड़ने का कमाल, अच्छे लोगों से जुड़ने का कमाल। तो बस यहाँ पर अब अगर चंदा बहन की अनुमति होगी तो इस सेशन को यहाँ कंक्लूड करेंगे और फिर मिलेंगे। ये पहला सेशन है लेकिन आखिरी नहीं है, इस बात का भरोसा दिलाता हूं। अब इसमें डीप डाइव होगी, आज इंट्रोडक्शन हो गया उसका, तो इसके बारे में कोई हम ऐसे हेल्थ चैलेंज की बात करेंगे आगे कि उसमें वीटेरा क्या कर सकता है, उसमें मिलेट क्या कर सकता है, तमाम चीजों का इसे कंबाइन करके हम आगे बढ़ेंगे और सभी के इनपुट्स का फायदा लेंगे। हर किसी के पास जानकारी सबको मिले, अच्छा रहेगा। तो बस यहाँ पर चंदा बहन आपकी अनुमति है तो स्टॉप करते हैं। बस या आप मुझे सिर्फ एक लास्ट मेरे हस्बैंड का भी बताना है। उनको, जी। मेरे हस्बैंड को फैटी लिवर का बहुत सीरियस इशू था, तो सारा दिन बर्प ही करते थे। मैं कहती थी ये कितना बैड मैनर्स है, सारा दिन बर्प करते, बट ही वाज हेल्पलेस। और उनको पाइल्स का प्रॉब्लम था जिसमें एक्चुअली ब्लीडिंग होती थी, तो वो तो डॉक्टर के पास नहीं गए, कोई मेडिकेशन नहीं ली, लेकिन सिर्फ मिलेट खाने की वजह से भगवान जी की कृपा से उनको कोई इशू नहीं है, एंड ही इज लॉस्ट लॉट्स ऑफ वेट। नदीम जी नोज अस सिंस वी वर इन ओमान। सो आप लोग प्लीज मिलेट्स को सीरियसली लीजिए, क्योंकि ये धरती माता का गिफ्ट है हमारे पास। इसमें करना कुछ नहीं है, जैसे आप खाना खाते हैं वैसे खाइए। बनाने के सारे तरीके मैं आपको बता दूंगी, मैजिक आप खुद किचन में क्रिएट कर सकते हैं। एंड आई जस्ट होप कि सारे लोग इसको फॉलो करेंगे, एंड आई ऑल्सो होप I was clear with whatever I tried to explain. वेरी क्लियर, Thank you वेरी for this क्लियर। और opportunity. चलते चलते एक सवाल मेरे बगल में से आ रहा है, वो जूम पर नहीं है लेकिन उन्होंने एक सवाल पूछा, उस सवाल के साथ खत्म भी करेंगे। क्या जी। इसको मिट्टी के बर्तनों में बनाना ही जरूरी है? क्या हम स्टील के बर्तनों में नहीं बना सकते? अगर मिट्टी का बर्तन मिलता है तो उसी में बनाइए, अगर नहीं है तो स्टील यूज कर सकते हैं, बट प्रेफरेबली मिट्टी में ज्यादा अच्छा होगा। यस, मतलब चॉइस आपकी हमेशा मिट्टी के बर्तन हो। और मान Yeah. लीजिए किसी वजह से नहीं अरेंज हो पा रहा है तो जब तक अरेंज होता है तब तक स्टील में बना लीजिए, लेकिन उसका जुगाड़ कर लीजिए। तो बिल्कुल। आपको मैंने बता दिया, स्क्रीन पे नहीं है, बगल में बैठे हैं, सुन लिया उन्होंने। थैंक यू सो मच उनकी तरफ से। और बस जी, दोस्तों thank यहाँ पर रुकते हैं और बहुत बहुत धन्यवाद। और एक सफल पुरुष के पीछे एक महिला का हाथ होता है। यहाँ पे जो सफल महिला बैठी है इसके पीछे एक पुरुष का हाथ है, उसको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। भरत भाई, हैट्स ऑफ टू यू। आज का सेशन आपने We would पीछे like to रहकर see बहुत Bharat Bhai also, sir. मैनेज किया We है। would like to see Bharat Bhai for a moment. We have not taken hand his darshan at all. ये Oh. भरत भाई के दर्शन हो गए भाई। तो थैंक यू सो मच। और अब यहाँ पर हम रुकते हैं। रुकने का दिल तो बिल्कुल नहीं कर रहा, ऐसा लगता है ये जूम चलता रहे तो भी हम लोग रात भर बैठ सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं रुकना पड़ता है। 10:40 हो रहे हैं। आपका बहुत समय लिया भरत भाई, बहुत समय लिया चंदा बहन। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत दिल से धन्यवाद, सभी की तरफ से धन्यवाद। और फिर मिलते हैं अगले सेशन में कल 9 बजे, जिसका लिंक ग्रुप में आ जाएगा और वो जो वीडियो है वो ग्रुप में मैडम अभी शेयर कर देंगे। थैंक यू सो मच। स्वस्थ रहे, व्यस्त Thank you, रहे, thank you, मस्त thank रहे, you, जहां भी रहे जिंदगी में जबरदस्त रहे। you, sir. Thank you very much. गुड नाइट। Thank you.